मैंने खुद देखा है। नर्क होता है, 100% होता है, वहाँ भी होता है, क्योंकि कुछ इतने जघन्य कृत्य होते हैं जिनके जैसे लिए वहाँ भी नर्क के हम फोटोज जो आर्ट में आते हैं, हमने देखा है कि चीरते हैं, 56 तरह के नरक बताए जाते हैं, ऐसे तारते हैं, लोगों को चीरते हैं बीच से। हाँ, ये सब ऐसा ही दिखता है। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। आपने देखा है, ऐसा ही दिखता है। सूक्ष्म जगत में जाकर मैंने सारा देखा है, मैंने एस्ट्रल ट्रैवल करके देखा है, हम अपने लोगों को दिखाते भी हैं, केवल मैंने ही नहीं, मेरे साथ और सैकड़ों लोगों ने देखा है। मैं प्रयोग करा के दिखा सकता हूँ आपको, मैं दिखा सकता हूँ ऐसा। अच्छा, तो ये पॉसिबल है जी। अब जब मतलब यानी इस व्यक्ति ने जब मारा तो इसको डेफिनेटली एक तो नरक में भी कुछ ना कुछ त्रास भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि जघन्य है ये। एक मुर्गे की या एक बकरे की आत्मा जब जा रही है, इस व्यक्ति को दंड तो मिलना चाहिए जिसने मारा है उसे, क्योंकि कर्म का सिद्धांत यही कहता है, टिट फॉर टैट। जैसे तुमने किसी के साथ किया वैसा तुम्हारे साथ भी किया जाएगा। बिल्कुल कर्म का सिद्धांत 100% है, इसमें तो किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। जैसा किया वैसा ही होने वाला है, बिल्कुल 100% वैसा ही होगा उसके साथ। अगर आप कुछ बदल सकते हो तो बदल डालो, और नहीं बदल सकते तो स्वीकार करो, शिकायत मत करो। कम से कम जिस व्यक्ति के जीवन से में शिकायत खत्म हो गई, यानी वो धर्म के रास्ते पर चलने वाला हो गया, है ना। बेसिक सी बात है कि शिकायत खत्म करो और उसकी जगह ग्रैटिट्यूड पर जोर दो, स्वीकार भाव पर जोर दो कि मेरे जीवन में होने वाली कोई भी घटना मेरे ही कारण से हो रही है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग हैपनिंग इन माई लाइफ। तो इस चीज़ को स्वीकार भाव में लेना, और अपने आप को, जैसे मैंने कर्मों के बारे में बहुत कहा, तो गुरुदेव का मेरे कर्मों पर बहुत जोर है कि कर्मों को सुधारोगे तो एक दिन मुक्ति के रास्ते पर खड़े होगे आप। The Secrets of Life with Subhas Agam. Namaskar Samadharaniya Darshak Vrinda. Welcome to the Secrets of Life. Today we are really honored to have Sanjeev Malik Guruji in our show. There is no need of introduction to him, so let's welcome him. Guruji, कार्यक्रम में स्वागत है आपको। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम पर्सन। जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नेपाल में आते जाते रहते हैं ना, तो ये आपका चौथा बार। जी जी। तो फर्स्टली दिस इज़ माय ऑब्लिगेशन टू आस्क यू, हाउ आर यू फीलिंग इन नेपाल? नहीं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है ओवरऑल, और लोगों का बिहेवियर, लोगों में श्रद्धा है, भाव है, और एक नेचुरल पॉजिटिविटी मौजूद है। तो ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ का माहौल जो है, यहाँ पे बहुत सारी दिव्य आत्माओं की अनुभूति भी बहुत बार होती है, तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ का। तो वैसे तो आप बहुत आध्यात्मिक लोगों के माज में परिचित हैं, फिर भी जो हमारे कार्यक्रम आज पहली बार अगर कोई देख रहा है आपको, तो for the sake of them and for the sake of all of audience, whoever will watch this show, I would like to know the beginning of spirituality, how it started in your life. आपके जीवन में जो आध्यात्मिकता आई, वैसे तो आप इंजीनियर थे, आप अवकाश हो चुके हैं, फिर भी जो आपके जीवन में आध्यात्मिकता के प्रवेश है और आपके जो गुरु के आगमन है, वो कैसा हुआ, पहले यही जानना चाहेंगे। वैसे तो ये यात्रा जो है वो बचपन से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि मेरे माता पिता शुरू से बहुत ज़्यादा धार्मिक थे। लगभग 9 साल की एज में मुझे श्री परमहंस गुरुदेव जी से नामदान मिला, तो उनके द्वारा तो फिर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। परमहंस गुरुजी मतलब? मेरे परमहंस गुरुजी, उनका आश्रम जो है श्री आनंदपुर के नाम से एक आश्रम है जो मध्य प्रदेश में है, और एक उनका मुख्य आश्रम पुणे के पास श्री प्रयाग धाम के नाम से है। तो 2 मुख्य आश्रम हैं, बाकी हर जगह पर बहुत सारे आश्रम हैं। तो वो श्री परमहंस गुरुदेव के जी के नाम से, श्री परमहंस दयाल जी के नाम से ही जाने जाते हैं। परमहंस दयाल जी, श्री आनंदपुर जी। जी। तो उनसे आपको नाम दीक्षा बहुत बचपन में ही मिल चुका? 9 साल की एज में मिल गई थी। तो तभी से फिर उन्होंने अजपा जाप की विधि बताई, और खूब जाप किया करते थे बचपन से। ऐसे संस्कार अच्छे थे, माता पिता ने ऐसे सिखाया था, तो उसमें खूब जाप किया करते थे। सिमरन मेडिटेशन कांस्टेंट चलता रहता था। एट द सेम टाइम
अपनी संसारिक पढ़ाई तो चली रही थी, वो सब तो जैसा था इसे, और सेवा भाव बहुत कूट कूट के भरा गुरुदेव ने कि जहाँ मिल पड़े दुनिया की सेवा करो, समाज के लिए जो अच्छा कर सकते हो करो। तो जहाँ तक भी संभव हो पाता था बहुत लोगों के साथ कनेक्ट करते थे, मतलब सेवा करते थे जहाँ तक भी पॉसिबल होता था। तो बचपन से ही ऐसे संस्कार मिले। फिर आगे थोड़ा इंजीनियरिंग के बाद तो थोड़ा जैसे बिज़ी हो गए थे, बेंगलोर जाने को मिला। बेंगलोर में गुरुदेव बहुत नज़दीकी थे, वहाँ पर बहुत सेवा करने का मौका मिला, उनकी फ़िज़िकल सेवा करने का बहुत मौका मिला गुरुदेव की। उसके बाद फिर मैं जापान से चला गया करीब 5 साल के लिए, और वहाँ फिर मानसिक तौर पे मैंने मेडिटेशन का खूब चांस मिला। तो 5 साल तक खूब अच्छे जम के मतलब आध्यात्मिक ऊंचाइयों को जैसे जैसे गुरुदेव अंदर से गाइड करते थे, उसमें आध्यात्मिक ऊंचाइयाँ फिर समझ में आने लगी कि होता क्या है ये सारा जो खेल चल रहा है, कैसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, कैसे आत्मा एनलाइटन होती है, कैसे मेडिटेशन किया जाता है। मेडिटेशन की डिफरेंट टेक्निक बहुत ट्राई किया करते थे। तो उस समय अलग अलग गुरुओं को बहुत सुना था, उसमें ओशो भी को भी बहुत सुना था एक समय में, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किया करते थे क्योंकि जापान में टाइम मिल जाता था अपने पास। ऑफिस आने के बाद, वैसे मैं इंजीनियर था उस समय, इंजीनियर के रूप में ही वहाँ पर गया था, पर वहाँ से आने के बाद खूब टाइम होता था और वीकेंड पे तो खूब टाइम ही टाइम होता था, तो खूब जाप किया करते थे, अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट किया करते थे। फिर एक समय आया जब एनलाइटनमेंट जैसी अनुभव हुए, तो फिर गुरुदेव ने कहा कि जो तुम्हें दिया है वो बांटो, जो तुम्हें दिया है, जो तुम्हें मिला है। मैंने कहा जी फुल एनलाइटनमेंट तो अभी नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि जितना भी है इसी को बांटो, जितना है। तुम्हारे पास बहुत भीड़ पीछे चली आ रही है जिन्हें तुम समझा सकते हो, और पिछले जन्मों में भी तुम ऐसे ही करते रहे हो। गुरुदेव ने मुझे मेरे लास्ट 30 लाइफ टाइम्स दिखाए, 30 जन्म लगभग दिखाए पिछले। उन्होंने गाइड किया और आप उन्होंने उसमें गाइड प्रवेश किया। किए। जी जी जी, मैंने कुछ और विधियां भी सीखी करने की, उन्होंने तरीका बताया। अच्छा, जो 30 आपका पास्ट लाइफ थे उनके साथ सानिध्य में ही आपको जी मिला? उनके सानिध्य में गुरुदेव ने अलग अलग जन्मों में दिखाया कि इस जीवन में तुम्हारी क्या लर्निंग थी, कैसे सीखा था, क्या किया था। तो उन्होंने दिखाया कि मैं अनेक जन्मों में ऐसे ही साधु रह चुका हूँ, सन्यासी रह चुका हूँ, अन्य जन्म भी बिताए, साइंटिस्ट भी रहा हूँ मैं, पहले सर्जन भी रहा हूँ, ऐसे अलग अलग जन्म दिखाए। किसी जन्म में कुछ नवाब भी हुआ करते थे, किसी जन्म ऐसे कुछ टाइप का भी था, मतलब अलग अलग जन्मों का उन्होंने बहुत भेद बताया। तो फिर ये सारी यात्रा देख के समझ में आया कि जब इस लेवल पर बैठे हैं, एक ही चीज़ जो सबसे ज़्यादा काउंट करती है वो है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कितनी हुई। संसार में आपने कुछ पाया, लेकिन जब जीवन का एंड हुआ तो वो फिनिश हो गया। अगली बार जब आप फिर जीरो से शुरू करोगे, कुछ ऐसी लर्निंग जो आपको रूट लेवल पर आपके अंदर चेंज ले आए, वो आध्यात्मिक ही है। अगर मेरे अंदर जागृति आ गई, अगर मेरे अंदर अवेकनिंग हो गई, तो वो अवेकनिंग जन्म जन्म चलती रहती है, और ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए फिर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विद्या पढ़नी है तो वो पढ़ो जो आपको साविद्या या विमुक्त है, मतलब जो मोक्ष दिलवा दे वही विद्या। तो उसी के बारे में फिर उन्होंने बार बार कहा कि अब इसी को पढ़ो भी सही, खुद भी अपने अंदर वो भी करो और बांटो भी सही लोगों को। तो फिर इंडिया में जब आया, मैं लगभग 2007 में मैं वहाँ से वापस आया जापान से। फिर वहाँ पे सैमसंग कंपनी ज्वाइन करी एज ए चीफ इंजीनियर, तो वो भी चलती रहती थी। वीकेंड टाइम होता था तो प्रचार के लिए निकल जाया करते थे, तो खूब प्रचार किया। 2014 तक खूब प्रचार किया, जगह जगह अलग अलग सिटीज़ में घूम के। लगभग प्रचार मतलब किस चीज़ का? मतलब यही सत्संग, मेडिटेशन का प्रचार। लोगों को गाइडेड मेडिटेशन बिठा के मेडिटेशन कराते थे अलग अलग सिटीज़ में जाके। मैंने लगभग 150 के करीब, 150 के करीब सिटीज़, छोटे सिटीज़ विजिट किए और उन पे जाके मेडिटेशन करवाया। अलग अलग गैदरिंग थी, 100, 200, 500, कभी ज़्यादा भी होती थी, बहुत करवाया उस समय में। तो फिर लोगों के एक्सपीरियंसेस ऐड होते गए, खुद को भी समझ आने लगी कि हाँ कैसी चीज़ें अच्छे काम करती हैं, लोग कैसे जागृत होते हैं। फिर कर्म के सिद्धांत पर बहुत काम किया, फिर उस पर बुक भी लिखी, काफ़ी डिटेल में काम किया। तो फिर विस्तार से उसके बाद से 2014 से फिर वो सारी लाइन छोड़ के, इंजीनियरिंग वाली लाइन छोड़ के लोगों को ऐसे टीच करना शुरू किया कि चलो अब फुल फ्लेज इसी में ही काम करते हैं। क्योंकि जो आध्यात्मिक, जो सांसारिक लेवल पर जो पैसा था, एक ठीक ठाक मतलब था कि अपनी गुजारा ठीक से हो रहा है, तो फिर क्यों ना अपना टाइम गुरु के कार्य में संपन्न किया जाए। तो गुरु भक्ति से लोगों को जोड़ना, मेडिटेशन कराना, उनकी समस्याओं का समाधान देना। फिर मैंने हिप्नोसिस वगैरह अन्य टेक्निक सीखी, NLP, हिप्नोसिस और एंजल थेरेपी, पेंडुलम डाउजिंग या अन्य बहुत सारी टेक्निक सीखी जिससे लोगों की बीमारियां ठीक की जा सकें। क्योंकि जब तक आप किसी की समस्या का समाधान नहीं दोगे, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। उस पर फिर बहुत काम किया, अफर्मेशंस पर बहुत काम किया।
तो ये सारे एक्सपीरियंसेस ऐड होते होते एक ठीक ठाक लेवल पर चीज़ें आई। इस समय हमारे पास अलग अलग चैनल सोशल मीडिया के थ्रू अगर देखें तो लगभग 45 लाख लोग जुड़े हुए हैं। तो सब्सक्राइबर जैसे 22 लाख एक जगह पर हैं, ऐसे जोड़ते जोड़ते सब मिला के तो टोटल 45 लाख के आसपास हैं। और लगभग 50 करोड़ के आसपास लोग जो हैं व्यूज़ मतलब जा चुके हैं, मैंने लोगों ने देखा है, दे हैव सीन। तो एक भरोसा लगता है कि जो यानी तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, जो कह रहे हो, वो भरोसे लायक है, लोगों को विश्वास आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो ये बड़ी बात है। स्पेशली कर्मों पर मेरे गुरुदेव बहुत जोर देते हैं कि कर्मों को ठीक करो, कर्मों को सुधारोगे। कर्मों पर है ना, कर्म की खेती। जी, एक पुस्तक भी लिखी है कर्मों की खेती, तो बहुत विस्तार से उसमें कर्मों के बारे में डिस्क्राइब किया है। और इंसान अगर कर्म बंधन में जितना बंधा हुआ है, अगर उससे ही मुक्त हो जाए तो मुक्ति पॉसिबल है। क्योंकि 4 मार्ग मुख्य तौर पर कहे जाते हैं ना कि संसार में 4 पुरुषार्थ हैं, तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो अर्थ तो सभी कमा ही लेते हैं, जैसे तैसे करके कमाते ही हैं, सभी कमाते हैं, परमात्मा ने सबको रास्ता दिखाया हुआ है। धर्म की राह पर भी चलने का प्रयास करते हैं, चाहे जितना भी उनको पता है। काम मतलब कामनाओं की पूर्ति भी है उसमें शामिल कि ये इच्छा, तो उसमें भी लोग अटके हुए हैं। लेकिन जो अंतिम चीज़ है मोक्ष के लिए बहुत थोड़े लोग ही प्रयास करते हैं। तो उस पर भी मेरे ख्याल से, क्योंकि एक बैलेंस पुरुषार्थ तो यही होगा कि जीवन के अंत में मोक्ष प्राप्त हो, या मेरा विश्वास तो ये, मेरे गुरुदेव बार बार जीवन मुक्त अवस्था की बात करते हैं कि जीते जी मुक्ति हो जाए। मरने के बाद उधारी किसने रखी, मतलब होगी नहीं होगी क्या पता, तो जीते जी मुक्ति हो जाए, तो उस पर बहुत जोर है। अगर जीते जी इच्छाएं ख़त्म हो जाएं, वासनाएं ख़त्म हो जाएं, डिज़ायर्स अंदर से निकल जाएं, तो समझे कि मोक्ष की घटित जीते जी हो गए, जीवन मुक्त हो गए। ऐसा इस पर बड़ा जोर है। सो नाइस ऑफ यू। आपने समरी में आपका जीवन ही बता दिया। आपने जो आपके गुरुदेव के बारे में थोड़ा बात बताया, फिर भी मैं थोड़ा और जानना चाहूँगा गुरुदेव के संबंध में, क्योंकि फिर बात हो या ना हो, इसीलिए परमहंस महाराज जी के संबंध में थोड़ा उनके बारे में भी बता दीजिए। जी, मेरे परमहंस गुरुदेव जो हैं वो, जैसे मैंने बताया, उनका एक मुख्य स्थान जो है श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम के नाम से इंडिया में है। और बहुत जगह पर उनके मेरे ख्याल से ज़्यादा, जहाँ तक मुझे लगता है, मतलब 2 करोड़ से ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं अलग अलग स्थानों पर, और 10,000 से ज़्यादा उनके आश्रम हैं। तो उनका मेन जो जोर है इस बात का कि वो 5 नियमों की बात करते हैं। मतलब उसमें 5 नियम में एक आती है कि आरती की जाए ज़रूर। तो आरती से प्रेम पैदा होता है अपने इष्ट के प्रति, जिनके प्रति भी आप हो तो उनकी आरती जरूर की जानी चाहिए। तो सनातन परंपरा में सदा से ही आरती रहा करती थी, है ना। बिल्कुल। फिर धीरे धीरे लोगों ने वो परंपरा थोड़ी कम कर दी, लुप्त होने लगी है कि आरती लोग बहुत कम करते हैं। अब मेरा ऑरा क्लीन करने पर बहुत जोर रहता है कि भाई आरती से ऑरा क्लीन होता है, तो आरती आप घुमाया करें। तो आरती जब कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा कपूर और लौंग और ये डाल के आप घुमाएंगे तो अपना ऑरा क्लीन हो जाता है। और ऑरा क्लीन करना, और जब आप घर में अपने भगवान के इष्ट देव का जब आरती कर रहे हैं जी, तो उससे आपका भी हो जाता है। जी, आपका भी डेफिनेटली हो जाता है। उसको आपने आप में घुमाना नहीं है, खाली वो भी करने से हो जाता नहीं, है। उसमें आप अगर घुमा लें तो और अच्छा है। अच्छा, बाद में जब सब हो जाए, जैसे हमारे यहाँ ये चलन था ना, जब कोई घर में कोई आते थे तो उनका आरती किया जाता था, उनकी आरती की जाती थी। जी जी। तो अभी ये है कि जब सब हो जाए, जैसे अपने गुरु की या इष्ट की आपने आरती करी, उसके लास्ट में जब सब हो जाने के बाद वो जो ज्योति है उसको अपने ऊपर रिवर्स कर लो। मतलब ये आप सीधा कर रहे थे, अब आप रिवर्स कर रहे हो, ऐसे ये अपने ऊपर आप कर रहे हो खुद को। या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए भी कर सकता है। जब दूसरे सभी में भगवान की छवि हम देख रहे हैं तो इसमें क्यों नहीं है, सब में है। पति में भी है, पत्नी में भी है, बच्चों में भी है, माता पिता में भी है, मित्रों में भी है। तो सबके लिए एक बार घुमा दिया, उससे उनका ऑरा क्लीन हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी एक बेसिक प्रैक्टिस थी। मेरे गुरुदेव ने सदा इस पर जोर दिया कि शुरू से इस परंपरा को दोबारा स्थापित करो। तो अब हमारे जितने भी फॉलोवर्स मेरे गुरुदेव के हैं उन सब में ये परंपरा है। हमें उन्हीं की परंपरा को आगे लोगों तक समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जरूर करें, जिसकी भी करें आरती। आपके भाव कहीं भी हो सकते हैं, जहाँ भी जुड़े हों, लेकिन करें जरूर। अच्छा। तो एक तो आरती पूजा पर जोर दिया उन्होंने। दूसरा जोर उन्होंने समाज सेवा पर दिया कि समाज की सेवा, गुरु की सेवा, ज़रूरतमंद लोगों की सेवा, जिसको जो दे सकते हो वो दो। तो दिन में कम से कम, मतलब कुछ भी प्रयास करो, जो भी आपके पास स्किल है, अपने गुणों का उपयोग करो समाज के कल्याण के लिए, जिसके पास जो भी गुण है।
एक डॉक्टर है तो वो अपनी डॉक्टरी सेवाएं दे रहा है, एक म्यूजिशियन है, संगीत के द्वारा वो दूसरों की सेवा कर रहा है, किसी के पास बोलने का स्किल है, टीचर है तो टीचिंग के द्वारा कर रहा है। मतलब हर तरीके से मेरा जो भी मेरे लिए पॉसिबल हो सके उसके द्वारा समाज की सेवा करें। तो मैं उन्हीं के नियमों को फॉलो करते करते खुद भी किया है। अब हम वृद्धाश्रम भी बना रहे हैं दिल्ली में, फरीदाबाद में। तो वहाँ पर यही है कि लोगों पर की सेवा की जाए, वृद्धों के लिए सेवा की जाए, और भोजन की व्यवस्था करते हैं गरीबों के लिए, मज़दूरों के लिए। इस प्रकार से मेडिकल कैंप वगैरह लगवाते हैं। हमने टीचर्स ट्रेन किए हैं, बहुत से लोगों को ट्रेनिंग दी है कि जाकर लोगों को, बच्चों को नैतिक शिक्षा सिखाई जाए। तो वो सब इस तरह की सेवाएं जो हैं वो अलग अलग लेवल पर चलती हैं। तो दूसरा जो नियम उन्होंने सेवा का बताया, और तीसरा नियम सत्संग का कहा उन्होंने कि सत्संग की ज़रूरत है कि जहाँ पर बैठकर इंसान को अपने सच्चे लक्ष्य का पता चले, अपने गोल का पता चले। क्योंकि अधिकतर लोग भटक रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि जीवन का गोल क्या है, हम यहाँ पर आए क्यों हैं। तो ये जो भटकाव है ये तभी ख़त्म हो सकता है, कोई ना कोई समझाने वाला चाहिए, जिसको भगवान बुद्ध कहते हैं कल्याण मित्र। ये कोई कल्याण मित्र जरूर होना चाहिए जो आपके कल्याण की सोचे। गिनाने वाली दुनिया है, कोई उठाने वाला भी चाहिए। तो उठाने वाले लोगों का साथ ही सत्संग है, उनका साथ मिले, उनकी सत्संग सुनने को मिले, वाणी सुनने को मिले, और फिर उस पर अमल भी हो थोड़ा बहुत, तो फिर बात मज़ा आ जाता है। तो ऐसा, तो उस पर बड़ा जोर है कि थोड़ी देर के लिए सही, चाहे 10 मिनट के लिए सही, कोई अच्छी पुस्तक पढ़ ली या किसी भी रूप में सत्संग, तो वो ज़रूर होना चाहिए। तो इसके बाद चौथा नियम फिर उन्होंने कहा मेडिटेशन। अब अलग अलग तरीक़ों से मेडिटेशन की मैंने कम से कम ज़्यादा नहीं तो मतलब 40 के करीब डिफरेंट मेथड मेडिटेशन के अलग अलग बनाए, डाले, लोगों को सिखाया, जिसको जिस तरीके से भी समझ में आ जाए। किसी को विपश्यना समझ में आता तो विपश्यना से सही, किसी को डायनामिक मेडिटेशन ओशो का समझ में आता तो ओशो सही, किसी को कुंडलिनी समझ में आता तो कुंडलिनी सही, किसी जैसे को भी हो जागो। मतलब कोई ना कोई तरीका, और सारे एक्सपेरिमेंट करवा के दिखाए। केवल बात कहने की नहीं है, मतलब करो, देखो, पता नहीं किसकी वृत्ति कैसे जुड़ जाए। तो उसके लिए भी बहुत सारी टेक्निक्स अलग अलग लगाई। और मैं सभी तक ये आपके थ्रू ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप इसमें कुछ भी कंफ्यूज हैं कि भाई कौन सा मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा करें कौन सा ना करें। आप कोई भी एक मेडिटेशन लें, जो भी आपको लगता है कि आपके सामने आ जाता है, उसको कम से कम 21 डेज़ तक ट्राई करके देखें। जो भी चीज़ लें उसे इतना तो पकड़ें, मतलब आप ये नहीं कि एक दिन करके छोड़ दिया तो फिर बात नहीं बनेगी, ऑब्वियसली। तो कोई भी चीज़ लें उसको 21 दिन तक करके देखें। मैंने विपश्यना किया लगभग, डेफिनेटली उसको मैंने लगभग 2 महीने तक पूरा करके देखा, जान के देखा विपश्यना अंतर में क्या चेंज लेकर आती है। और विपश्यना ने बहुत शांति दी, गजब की शांति दी। आनापानसती उसमें करवाया, बाद में विपश्यना किया। इसके अलावा फिर ओशो के डिफरेंट मेडिटेशन किए। ओशो धारा से भी मैं बहुत जुड़ा रहा हूँ। ओशो धारा, उनकी ओशो सिद्धार्थ जी जो हैं वो बहुत ऊंचे लेवल के बहुत महान संत हैं। तो उनकी शिक्षाओं का बहुत पालन किया, देखा, लर्निंग की, और तो उनकी बहुत गजब का तरीका है सिखाने का, बहुत ही सुंदर तरीका है। तो उन्होंने जो मेथड बताए हैं वो सभी ट्राई करके देखे, अलग अलग ध्यान की, समाधि की चीज़ें वो भी करके देखी, और उसमें भी बहुत सारी अलग अलग लेवल की सक्सेस उन्होंने नाद की साधना, नूर की साधना, और अन्य प्रेम की साधना, ऊर्जा की साधना, ऐसे अलग अलग रूपों में करवाई। तो वो भी बहुत ही अलग अलग तरह के अनुभव उसमें हैं। इसके अलावा मैंने बहुत ज़्यादा जो चीज़ देखी वो जैसे मैंने ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन पर बड़ा जोर दिया कि धन्यवाद जरूर देना सीखो। तो ग्रैटिट्यूड पर बहुत जोर है कि कुछ और नहीं तो जीवन में जो मिला है ना उसके लिए आप प्यार से परमात्मा का शुक्रिया अदा करना सीखो, ताकि आपके जीवन में चेंज आ सके, राइट। तो ग्रैटिट्यूड, और साथ में अलग अलग अन्य मेडिटेशन, एक होता है बॉडी लव मेडिटेशन फॉर एग्जांपल, कि मैं शरीर को भी, ये शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको भी मैं प्रेम करूं। ऐसा नहीं कि इसको मैं रिजेक्ट करके ऐसा करके, क्योंकि जिस गाड़ी में बैठकर यात्रा करनी है वो गाड़ी भी स्वस्थ होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। तो उसके लिए अपने शरीर के प्रति प्रेम। लुइस एल हे की जो बुक है, मैं बहुत उसको फॉलो करता हूँ, यू कैन हील योर लाइफ करके उन्होंने लिखा। तो उन्होंने बहुत गजब की, उन्होंने बहुत अच्छी थ्योरी दी, और बड़े प्यार से उन्होंने एक एक चीज़ को कि अपनी हर बीमारी को हम ऐसे हील कर सकते हैं यूजिंग मेडिटेशन, प्रॉपर अफर्मेशन। उस पर मैंने बहुत काम किया। और मैं जैसे जी आपके गुरुदेव के बारे में हम बात कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि सत्संग भी करना है। जी, उन्होंने फिर ये सत्संग की तो चौथा और 5वां में जाने वाला। हाँ जी, तो चौथा हमारा उन्होंने ये बताया फिर मेनली कि मेडिटेशन करो। और 5वीं जो चीज़ उन्होंने बताई वो है
गुरु के दर्शन करना या ध्यान करना, गुरु का ध्यान करना, ये गुरु भक्ति के अंदर आता है। जैसे बाकी साधनों में हम इष्ट के प्रति करते हैं, तो यहाँ हम गुरु की का ध्यान करना, उनकी मूरत को देखना या उनके पावन दीदार दर्शन करना, सामने बैठकर उनके दर्शन करना, क्योंकि ऐसे महापुरुषों के दर्शन भी अपने अंदर बड़ा चेंज लेकर आते हैं। अब बुद्ध के सामने बैठकर इतने लोग बैठे थे, उनके दर्शन करते करते ही उनके अंदर इतना चेंज आने लगता था। तो वो दर्शन भी उन्होंने एक मार्ग बताया कि वो करो। फिर उन्होंने छोटे छोटे अन्य साधनों को भी जोड़ा, जैसे माफ़ी जरूर मांगो परमात्मा से अपने गुनाहों के लिए, ये भी गुरुदेव ने सिखाया। स्वीकार भाव सिखाया गुरुदेव ने कि जीवन में जो चेंजेस जो व्यक्ति भी, जैसे मैं स्वीकार भाव पर इतनी बड़ा जोर देता हूँ कि जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, अगर आप कुछ बदल सकते हो तो बदल डालो, और नहीं बदल सकते तो स्वीकार करो, शिकायत मत करो। कम से कम जिस व्यक्ति के जीवन में शिकायत खत्म हो गई, यानी वो धर्म के रास्ते पर चलने वाला हो गया, है ना। बेसिक सी बात है कि शिकायत खत्म करो और उसकी जगह ग्रैटिट्यूड पर जोर दो, स्वीकार भाव पर जोर दो कि मेरे जीवन में होने वाली कोई भी घटना मेरे ही कारण से हो रही है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग हैपनिंग इन माई लाइफ। तो इस चीज़ को स्वीकार भाव में लेना, और अपने आप को, जैसे मैंने कर्मों के बारे में बहुत कहा, तो गुरुदेव का मेरे कर्मों पर बहुत जोर है कि कर्मों को सुधारोगे तो एक दिन मुक्ति के रास्ते पर खड़े हो गए आप। जी, हम कर्म में भी और डीप जाएंगे। फिर भी गुरुदेव के संबंध में ये पूछना चाहूँगा कि उनके गुरुदेव कौन थे, जैसे आपके बड़े गुरुदेव? जी, उनके जो सीरीज चली आ रही है, श्री परमहंस दयाल जी के नाम से श्री प्रथम पातशाही जी थे, फिर आगे द्वितीय। अच्छा, ये नानक परंपरा से आता है? ये नानक परंपरा जी वैसी तो नहीं है, लेकिन इनकी अपनी एक परंपरा सिख है, परंपरा से जुड़ा हुआ कहीं वैसा ही कह सकते हैं, लेकिन सेम नहीं है। हाँ, जैसे संत मत है, संत मत है, आप ये कह सकते हैं कि संत मत से राधा स्वामी मत है जी, ये संत मत की परंपरा से हैं। अच्छा। संतों की जो परंपरा चली आ रही है, तो ये श्री परमहंस दयाल जी ने शुरू की थी। तो इसी प्रकार चलते चलते अभी हुजूर मौजूद हैं। अच्छा, हाँ हाँ, गुरुदेव मौजूद हैं। जी जी, कहाँ पर? अभी मध्य प्रदेश में वो स्थान है जी। तो वो ऐसी परंपरा चलते चलते 1846 में उनका अवतरण हुआ था। तो उसके बाद अगले गुरुदेव, फिर अगले गुरुदेव, वो सेम गद्दी को उन्होंने आगे कैरी किया ऐसे। जी, तो आपने अभी बताया था कि गुरुदेव कर्म के संबंध में बहुत बात करते हैं। हमने आपका भी बहुत इंटरव्यू देखा है कर्म के संबंध में। राइट। कर्म की खेती तो आपका पुस्तक ही है। तो ज़्यादातर आध्यात्मिक लोगों में यही एक प्रश्न बहुत बाहर आता है, और फिर संत लोग भी और मोटिवेशनल स्पीकर्स जो आजकल बहुत बढ़ गए हैं, हाँ। वो भी कहते हैं कि अगर आपके पास संकल्प है तो कर्म की रेखा भी आप परिवर्तन कर सकते हो, ऐसे लोग कहते हैं कि। और संतों ने भी कहा है, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में भी सुनते हैं कि जो साधक है, साधक को कुंडली की उतने असर नहीं पड़ेंगे जितना और नॉर्मल लोग को पड़ता है। तो इससे भी देखा जाए तो कर्म में कहीं ना कहीं हमारे आध्यात्मिक साधना असर भी करता है। और फिर ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत बहुत अच्छे अच्छे संत, जैसे रामकृष्ण परमहंस देव जी को कैंसर हुआ था, अभी प्रेमानंद महाराज जी को किडनी का समस्या है। तो ऐसे बहुत संत हैं जो उनको बहुत उच्च स्तर के संत हैं, फिर भी उनको रोग है। तो कर्म का जो असर है वो तो आपको भुगतना भी पड़ता है। तो प्लीज़ इलैबोरेट लिटिल बिट ऑन कर्मा, कि कितना कर्म का असर हमारे इस जीवन में होता है, कितना हम परिवर्तन कर सकते हैं इस जीवन में। देखो, मुझे लगता है जितना मैंने समझा, ये मामला 50-50 का है कि कुछ चीज़ें, लगभग 50% चीज़ें आपके जीवन में फिक्स हैं। आपका जीवन जन्म फिक्स था, आप उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते थे, है ना। माता पिता फिक्स थे, कहीं ना कहीं जो पढ़ाई हुई, सब कुछ आपकी चॉइस तो नहीं थी ना, कि आपने चुना तो नहीं। लगभग चीज़ें एक फ्लो में चली, यानी वो कर्म थे। अच्छी हुई कि बुरी हुई, वो भी आपके कंट्रोल में नहीं थी। जीवन में कुछ एक्सीडेंट्स हुए, कुछ घटनाएं घटी, कुछ लोग मिले, माता पिता, भाई बंधु, मित्र, सिखाने वाले लोग, ये सब भी कर्म के सिद्धांत पर ही बेस्ड थे। मतलब ये 50% मामला। इसी तरह से जीवन साथी का मिलना, जीवन में आने वाली दुख तकलीफ़ें, एक्सीडेंट एट्सेट्रा, ये भी चीज़ें फिक्स होती हैं। और इसी प्रकार मृत्यु भी फिक्स है, ये भी सब कर्म के सिद्धांत पर, इन्हें हम नहीं बदल सकते। लेकिन कुछ चीज़ें, जो बाकी सारी चीज़ें इन बिटवीन हैं, वो सब बदल सकते हैं। यानी कर्म का सिद्धांत आपको जीवन में तकलीफ़ ला सकता है। कोई भी आपको चैलेंज दिया गया, सपोज़ कोई व्यक्ति गरीबी में पैदा हुआ,
ये उसका पिछला कर्म हो सकता है, राइट, डेफिनेटली हुआ होगा। और जो मैंने समझा है वो ये होता है कि जब आपको पास धन दिया गया और आपने उस धन का सदुपयोग नहीं किया तो अगली बार आपको धन नहीं दिया जाएगा। ये आपके लिए चैलेंज हो गया। अच्छा, राइट, अगली बार आपने को धन था, धन को आपने गवा दिया, आपने उसका सदुपयोग नहीं किया, किसी की सहायता नहीं की, या किसी से उधार लिया, लौटाया नहीं, ऐसा कोई भी कारण से जब आप ऐसा कोई कर्म करके आते हैं तो इस जीवन में आपको धन दिया ही नहीं गया, तो इसके लिए आपके लिए एक चैलेंज दिया गया। अब ये चैलेंज तो मिला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गरीब तो आप पैदा जरूर हुए, लेकिन गरीब अगर मरना आपकी किस्मत में नहीं है, ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ आपकी किस्मत का रोल, यहाँ पे आपके कर्म का रोल आता है कि अब प्रेजेंट कर्म ऐसा करो कि आप चीज़ों को बदल सको, अपना संकल्प शक्ति ऐसी पैदा करो कि इस कर्म को बदल सको। तो वो कर्म था, उसके बाद फिर आपने मेहनत करी, तो मेहनत का रोल 50% या उससे भी ज़्यादा मैं कहूँ तो है। तो कुछ चीज़ें तो फिक्स हैं, उसमें हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो बदल सकते हैं वो डेफिनेटली बदलने का प्रयास करना चाहिए। वैसे ये भी पूछते हैं कि लोग, जैसे कोई दुख में है, कोई बहुत दुख का ज़िंदगी गुजार रहा है और आपको उसको देखकर बहुत करुणा मन में आई और आपने उसको सहयोग किया। हमने ऐसा भी सुना है लोगों से कि उसको उसका कर्म भुगतना था और आपने उसके कर्म भोगने का जो प्रोसेस में डिस्टर्बेंस कर दी कुछ करके, है ना, इंटरवेंशन करके। तो ऐसे में ऐसा भी ना करें, ऐसा भी हमने कुछ कहीं सुना था। करुणा की बात दूसरी तरफ है, लेकिन व्हाट अबाउट देम, द प्रोसेस दैट इज गोइंग ऑन ओवर देयर। नहीं, सिंपल सी बात समझिए, कर्म ने अपना काम कर दिया, है ना। कर्म ने किसी व्यक्ति को गरीब बनाना था, कर्म ने किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट करवाना था, कर्म के कारण कोई व्यक्ति बीमार हुआ, राइट। पर यहाँ पर मानवता का भी तो रिश्ता आता है ना। एक डॉक्टर ये कह दे कि किसी मरीज को देख के भाई तू कर्म भोग अपना, ये कहाँ की इंसानियत हुई, राइट। आप कितने भी किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, आप कहें कि तो उसके कर्मों में इंटरफेरेंस कहाँ हुआ। कर्म ने अपना काम कर दिया, कर्म ने उस व्यक्ति को बीमार कर दिया, लेकिन आपके पास स्किल है, आपके पास डॉक्टर की पढ़ाई है, आपके पास वो विद्या है जिससे आप किसी को ठीक कर सकते हो। एक हीलर हीलिंग के थ्रू ठीक करता है, बीमार एक डॉक्टर डॉक्टरी के थ्रू ठीक करता है, या अन्य कोई भी साधन से आप अगर उसकी हेल्प कर सकते हो, आप उसको मोटिवेशन दे सकते हो, आप उसको उत्साहित कर सकते हो, आप उसको रास्ता दिखा सकते हो कि भाई ये यहाँ तुम बीमार हो, ये कार्य करो, ये खाना खाओ, ये मत खाओ, इससे तुम ठीक रहोगे। तो ऐसा करने में आप मतलब किसी के कर्म में इंटरफेयर तो नहीं कर रहे हैं। दिस इज सच अ नाइस थिंग। हाँ जी। इसको अब दूसरी तरफ से देखते हैं, जैसे एक कोई संत है और उनके शरीर में कुछ घाव है। हमने एक संत के संबंध में सुना था, जो वो ऋषिकेश में रहते थे, उनकी पैर में कुछ घाव थी और कीड़े घूम रहे थे, और किसी ने कहा कि बाबा जी हम इसको उपचार करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं छोड़ दो, जो हमें भोगना है हम भोग लेंगे। और वहाँ से कीड़े झड़ते रहते, उतना बिगड़ा हुआ था। तो वो जो कीड़ा लगा हुआ था ना, उसको उठा के फिर रख देते थे, क्योंकि वो उनमें सहनशीलता इतना ऊपरी लेवल में था कि वो कहते थे कि नहीं छोड़ दो, इसको रहने दो, हो जाएगा, हमें इससे कोई असर कोई नहीं है। तो फिर हमने देखा कि दूसरे दिन गाय घूमते घूमते जब आया, वो सो रहे थे और चाट के उसको क्लीन कर दिया। ऐसा हमने एक संत की स्टोरी सुना है। और फिर हमने ये भी सुना है कि जैसे कोई संत ये भी कहते हैं कि जो हमें भोगना है, जो रोग हमको मिला या जो हमको पीड़ा मिली है, ये हमारी पिछले जन्म के दुख से मिला है। कुछ हमने अच्छा बुरा किया, भला बुरा किया, इसीलिए हमको भोगना पड़ रहा है। तो प्लीज़ डोंट हेल्प मी, आई वांट टू गो थ्रू दिस, आई वांट टू बी विद दिस, मुझे भुगतने दो, नहीं उपचार मत करो, मुझे इसको भुगतने दो। नहीं तो अगर तुमने हेल्प किया तो फिर आगे जाके ये दूसरे रूप में फिर मेरे पास आएगी। ऐसा भी किसी ने कहा, हमने सुना। इसके संबंध में बताए। नहीं देखो, इसमें एक बेसिक सी बात है, मुझे जितना समझ में आता है, परमात्मा ने अपना काम कर दिया, रोग दिया आपको, तकलीफ दी, बीमारी दी, उस कर्म ने अपना काम कर दिया। हो सकता है पिछले जीवन में आपने एक्सीडेंट किया हो किसी के साथ, और किसी को आपके द्वारा कोई हिट हुआ हो, किसी को आपने बीमार कर दिया हो, किसी को आपने मार के गिर गया हो, किसी को चोट लगी हो आपकी वजह से, राइट। कर्म का सिद्धांत क्या कहता है, जैसे किसी को चोट लगी वैसे आपको भी चोट लगे, राइट। लेकिन अगर मुझे चोट लगी और मैं सोचूं कि मैं पट्टी भी ना कराऊं, मैं घाव को भरवाऊं भी ना, और मैं ऐसे ही दुखी
फिरता रहूं, ये कहाँ की समझदारी है? कम से कम एक सामान्य इंसान की नज़रों में तो नहीं है ये। रही बात इतने बड़े संतों की, जिनमें इतनी करुणा, इतनी सहनशीलता हो, उनकी बात अलग है, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। इतनी महान अगर आपका किसी का व्यक्तित्व हो तो बहुत बड़ी बात है। पर मुझे लगता है कि सामान्य इंसान की दृष्टि में कम से कम कर्म ने अपना काम कर दिया, कर्म ने आपको तकलीफ दी, फिर अब आज आप उससे रिकवर करके आगे भी तो बढ़ोगे ना। सारे जीवन वही दुख थोड़ी सहते रहोगे। तो मुझे लगता है कि रिकवर करने का प्रयास करना चाहिए। जो इतने महान संतों के बारे में मैं कुछ ना ही कहूँ तो ज़्यादा अच्छा। इतनी किसी के अंदर इतनी अपार वो हो रहमत तो बहुत बड़ी बात है, सहनशीलता तो बहुत बड़ी बात है। पर सामान्य इंसान के लिए फिर ये प्रैक्टिकल नहीं है ये बात। आप सोचिए, हर व्यक्ति दूसरे को मरा हुआ छोड़ के, गिरा हुआ छोड़ के, दुख में छोड़ के जाए, तुम जा मर, अपने कर्म भुगत, मैं तेरे कर्मों में इंटरफेयर नहीं करता। तो कोई डॉक्टर, कोई हीलर, कोई प्रैक्टिशनर, कोई मोटिवेशनल स्पीकर, इसका अर्थ क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं अर्थ रह जाएगा। मैं तुम्हारे कर्मों में इंटरफेयर क्यों करूं? तुम डाउन फील कर रहे हो तो करो, मैं क्यों करूं? मैं हेल्प क्यों करूं? फिर तो सारे स्वार्थी हो जाएंगे, सारे मतलब भी हो जाएंगे। नहीं, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये बात बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो दुख मिल रहा है, दुख है, जितना है आप जितना कर सकते हो उतना करो, जिस रूप में कर सकते हो। दुख के संबंध में जैसे भगवान बुद्ध ने कहा था ना कि it's not the problem that you have, it's all about your thinking. Yes. The perspective about Right. your misery. Right. So misery को अगर आप misery के दृष्टि में देखने का नजरिया है तब तक ना वो मिजरी होता है। Right. तो अगर आपकी स्थिति उससे ऊपर हो तो मिजरी नहीं रहती ना महाराज। राइट, डेफिनेटली। दुख आया, देखिए तकलीफ आई, कोई एक्सीडेंट हुआ किसी व्यक्ति का, अब एक्सीडेंट होना, बीमार होना, शरीर में कोई रोग आया, अब वो रोग तो है शरीर को, लेकिन अगर उसका नज़रिया, उसकी नज़र, ध्यान अपनी सोल पर है, आत्मा पर है। जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस जी को कैंसर जैसा भयानक रोग था, एक आम इंसान तड़प उठे। मैंने देखा है लोगों को जो हमारे पास हीलिंग करवाने आते हैं, वो कीमोथेरेपी की जब बात सुनते हैं, सोच के उनको घबराहट होने लगती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। सिर्फ इतनी कीमोथेरेपी में भी इतना दर्द होता है, इतना पेन होता है, जबकि रिकवरी का प्रोसेस है, समझो, उसमें भी इतना पेन होता है। तो सामान्य इंसान को कितना पेन होता होगा, कि सामान्य अन्य स्थितियों में कितना पेन होता होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि एक सामान्य इंसान शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर कोई ऐसी महान आत्मा जिसका शरीर से जुड़ाव खत्म हो जाए, वो आत्मा के लेवल पर जीना शुरू करे, राइट, वो नज़रिया देखे कि शरीर तो अलग है, मैं अलग हूँ। तो ये जो नज़रिया था, ये था श्री रामकृष्ण परमहंस जी का। इतनी महान हस्ती जहाँ पर वो जी ही आत्मा में रहे हैं कि कोई भी रोग मुझे छू भी नहीं सकता, मैं जिस लेवल पर हूँ, मेरे शून्य तक, मेरी आत्मा तक, मेरे आध्यात्मिक लेवल पर कहीं रोग नहीं पहुँच सकता। रोग शरीर पर है, मैं शरीर नहीं हूँ। उन्होंने शरीर का वो कंसेप्ट ही डिनाई कर दिया। यही बात भगवान बुद्ध के लेवल पर भी है। अनेक बार रोग आए, लेकिन बुद्ध कहते ये रोग और ये मैं, क्योंकि साक्षी तो भीतर बैठा हुआ है ना, साक्षी बिल्कुल अलग है उस पूरे प्रोसेस से। जो आत्मा है वो बिल्कुल अलग है, और वो बिल्कुल अलग है होकर देख रहा है, उसको कोई असर नहीं हो रहा उस शरीर के तकलीफ होने का। लेकिन एक सामान्य इंसान के लिए तो असर है ना, उसके लिए तो तकलीफ है, उसके लिए दर्द है, और उसको दर्द से मुक्ति भी चाहिए, राइट, उसको दर्द से मुक्ति भी चाहिए। तो अगर बुद्धत्व जैसी कोई इतनी ऊंची अवस्था आ जाए, जहाँ पर आपका नज़रिया बदल जाए, जहाँ पर आप कोई दुख को भी भगवान का प्रसाद समझ के लेते हो, फिर तो बात ही क्या है, और आना तो चाहिए। आपने जब आपका स्टोरी बता रहे थे तो आपने कहा कि जो स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट की प्रोसेस में आप जा रहे थे, इन योर स्पिरिचुअल जर्नी, लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस केम एंड वेंट थ्रू, गॉन दे वेंट, एंड आपकी जो आपने कुछ इंटरव्यू में भी कहा था कि आपकी आज की जो अवस्था है, अब आप शायद फिर लौट के नहीं आएंगे, आने के लिए भी आपने 75 में आने का बात भी बताया है। तो इस हिसाब से कहें कि आप एक मुक्त पुरुष हैं। तो हम यही अभी तक हमने जितने भी मुक्त पुरुष की बात जिक्र हमने सुना है कि मतलब दैट इज़ ओनली इन द स्टोरेज। सो आप हमारे सामने हैं, तो प्लीज़ उसमें थोड़ा इलेबरेट करके हमके बता दीजिए कि मुक्त होना क्या होता है और मुक्ति क्या होती है, और द इनलाइटमेंट दैट हैपेंड इन यू, व्हाट इज़ दैट इनलाइटमेंट, हाउ टू परसीव दैट, हाउ टू अंडरस्टैंड दैट। देखो, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि एनलाइटनमेंट का जो एक लेवल होता है, फुल फ्लैज एनलाइटनमेंट, अभी मैं उस प्रोसेस में से गुजर रहा हूँ, वो कंप्लीट नहीं हुआ, वो प्रोसेस इज़ गोइंग ऑन।
तो मैं एक साधक हूँ। मैं ये कहूँ कि मैं फुल्ली एनलाइटेंड पर्सन हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है, अभी नहीं है। अभी मैं एक प्रोसेस से गुजर रहा हूँ। रही बात कि एनलाइटनमेंट होता क्या है, एनलाइटनमेंट का मतलब जो मेरी दृष्टि में है वो अंदर का सारा अंधकार मिट गया। एनलाइटन का मतलब ही क्या है, प्रकाशित हो गया, परम प्रकाशित हो गया। मतलब उसके अंदर कुछ भी डार्क नहीं बचा, कुछ भी डाउट नहीं बचा, कोई भी अंधकार, कोई भी ऐसे अपने बारे में अपना कोई अंधकार क्या है हमारे अंदर की विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, ये हमारे अंदर के जो है ये हमारी डार्कनेस है। जिसके अंदर ये सारे डार्कनेस मिट गए वो हो गया एनलाइटन, राइट। ऐसे ही जो वर्ड यूज़ किया था महावीर, जिसने अपने सारे शत्रुओं को पराजित कर दिया, अर्थात वो जो है उसी के बारे में उनको महावीर कहा गया। और उनका कोई शत्रु नहीं, उनके अंदर ना काम वासना, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह। हाँ, इस प्रोसेस में ये जो प्रोसेस है ये है एनलाइटनमेंट का प्रोसेस। अब इसके लिए अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का बताने का ढंग अलग हो सकता है, पद्धतियाँ अलग अलग हैं, अलग सभी गुरुओं का अपना मत अलग हो सकता है, लेकिन सबका ध्येय एक ही है, एनलाइटन होना। मतलब मेरे अंदर कुछ भी डार्कनेस ना बचे, कुछ भी अंधकार ना बचे, कुछ भी सोया हुआ हिस्सा ना रह जाए मेरे अंदर, मैं पूरी तरह जागृत हो जाऊं। इन्हीं को अवेकन्ड पर्सनैलिटी कहा जाता है। अवेकनिंग का मतलब यही है। अवेकनिंग का मतलब देखिए, एक पत्थर को तो पता ही नहीं है कि वो क्या है और क्या नहीं है, एक डॉग को भी पता नहीं है कि वो क्या है, उसको सिर्फ जीवन यापन करने का पता है। ऐसे ही संसार में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनको अपने जीवन यापन का वही पता है, बस पैदा हो, बच्चे पैदा करो, परिवार बढ़ाओ, एक दिन मर जाओ, इससे अलावा उनको कुछ ज़्यादा नहीं पता, जीवन का उद्देश्य नहीं पता। एनलाइटन पर्सन का मतलब है कि वो जानता है, वो व्यक्ति, कि मैं क्यों आया हूँ, मैं ये कर्म क्यों कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, उसी क्लैरिटी है। ये एनलाइटनमेंट का समझो पहला लेवल हुआ, जहाँ वो अपने प्रति जाग गया, अपने कर्मों के प्रति जाग गया। फिर एनलाइटनमेंट का नेक्स्ट लेवल आता है जहाँ वो अपने सारे विकारों से मुक्त होने लगता है। आप कह सकते हैं कि लेवल 2 हुआ ये, ऐसा धीरे धीरे वो सारे विकार समाप्त होने लगते हैं। वो अपने अंदर झांकता है, अपनी कमियों को दूर करता है, अपने सारे फियर को दूर करता है। अब उसे किसी भी बात का डर नहीं है, वो अपने आप को जानता है, वो अपने आप को पहचानता है, अपनी सोल लेवल पर अपने आप को जानता है। वो ये जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से बिल्कुल अलग हूँ, अपने आप को साक्षी जानने लगता है। लेकिन अभी भी वो साधक है, सिद्ध नहीं हुआ। जिस दिन ये घटना घटती है उस दिन वो परम सिद्ध हो जाता है। मतलब उस दिन उसके अंदर वो डार्कनेस बिल्कुल समाप्त हो जाती है, उसको अपने ऊपर कुछ भी डाउट नहीं बचता। वो शरीर का बोध जो है कुछ समय के लिए समाप्त हो जाता है, जिसको हम समाधि बोलते हैं। इस समाधि में उतरने के बाद वो अभी तो है, उसको याद रखने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है, कि वो जैसे साधक है उसको याद रखना पड़ता है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। लेकिन जब वो सिद्ध हो गया तो वो पूरी तरह से सिद्ध हो गया। मतलब अब वो डेफिनेटली जानता है कि वो एक आत्मा है, 100% जानता है। वो एक सेकंड के लिए भी नहीं भूल सकता, रात को नींद में भी नहीं भूल सकता कि वो एक आत्मा है। तब वो उसको ये एनलाइटनमेंट होती है। एनलाइटनमेंट का एक सिम्टम बता रहा हूँ आपको। ऐसा व्यक्ति भूल के भी कोई भूल नहीं कर सकता। मतलब उसके अंदर इतनी जागृति होती है, इतनी एनलाइटनमेंट होती है कि वो कुछ भी डार्कनेस के साथ नहीं करता। बुद्ध का एक छोटा सा उदाहरण समझाने के लिए, भगवान बुद्ध एक बार आनंद के साथ बात कर रहे थे। बात करते उस समय वो एनलाइटन नहीं हुए थे, फुल एनलाइटन नहीं हुए थे। तो उन्होंने बात करते करते थोड़ा उन्होंने कहा रुको जरा, बात करते उनको रोका और फिर कहा, इस जैसे हाथ पर था तो ऐसे इशारा करके ऐसे मक्खी को उड़ाने की कोशिश, मक्खी थी नहीं वहाँ पर, लेकिन उसको उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो बनते, आप क्या कर रहे हो ये? तो उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले यहाँ पर एक मक्खी बैठी थी, मैंने अनजाने में अपने हाथ से ऐसे उड़ा दिया, उसे अनजाने में उड़ा दिया। अब जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इतना अनअवेकन्ड कैसे हो सकता हूँ, इतना अर्ध जागृत कैसे हो सकता हूँ कि मेरे हाथ में मक्खी बैठी और मुझे पता भी नहीं चला। मतलब मैं इतना अवेकन्ड हूँ जहाँ मुझे पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इसका मतलब है ये है अवेकनिंग का एक साइन बता रहा हूँ आपको। अवेकनिंग क्या होती है? जहाँ आपको अपने अंदर उठने वाले हर विचार के बारे में पता है, हर फीलिंग के बारे में पता है कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मेरे मन में विचार आ रहा है तो क्यों आ रहा है। मतलब वो अपने बारे में फुल्ली एनलाइटन्ड है, जानता है, अपने रोम रोम को जानता है। और उसमें अब कोई विश नहीं बची है, अपनी कोई इच्छा नहीं बची है, लेकिन वो जगत कल्याण के लिए जीता है। तो जब ये भाव आने लगता है तो आप कह सकते हैं कि व्यक्ति एनलाइटन है। मुझे जो दिखते हैं बहुत थोड़े लोग एक्चुअल एनलाइटन हैं,
एनलाइटनमेंट के प्रोसेस पर हैं, अच्छे लेवल पर हैं, समझो 60, 70, 80%, 90% तक एनलाइटन है, लेकिन 100% एनलाइटन होने वाले जो व्यक्ति होता है उसका संसार में जीना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो इतना आत्मबोध में जीता है। जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस जी जी रहे हैं, उनको पल पल खुद को याद दिलाना पड़ता था कि मैं शरीर हूँ। बार बार बातचीत के बीच में एकदम, शारदा खाने में क्या बनाया, वो याद करवा रहे हैं अपने आप को कि मैं शरीर हूँ, अन्यथा यहाँ से कभी भी मतलब मन जो है, यहाँ से आत्मा जो है वो एग्जिट कर सकती है। तो वो एनलाइटनमेंट की अवस्था के बारे में ऐसा। तो ये वंडरफुल। हमारा जो ये प्रोग्राम है, हमने कुछ वर्ष पहले कुछ जानने की जिज्ञासा से शुरू किया था। तो कार्यक्रम का नाम द सीक्रेट्स ऑफ लाइफ है। तो हम यही पूछ रहे हैं, ये जानने के प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा जीवन है, जो हमारा इस धरती में आना है, ये किस कारण से आना हुआ और कहाँ जाना है, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या करना था। तो प्लीज़ शेड सम लाइट ऑन दैट। इस हर एक व्यक्ति का बताने का नज़रिया इसमें अलग अलग हो सकता है। मेरा ये मानना है कि ये आत्मा जो है, प्रत्येक आत्मा जब इस धरती पर आती है उसको अपने बारे में बोध नहीं है कि वो है क्या। है तो परमात्मा का अंश, लेकिन केवल शब्दों से पता होने में कि आप परमात्मा के अंश हो, इससे कैसे पता चलेगा कि आप ऐसे हो या नहीं हो। जब तक आप फील्ड में आकर जियोगे नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा कि आप एक्चुअली परमात्मा के अंश हो। तो आत्मा के पास अपार कैपेबिलिटीज़ हैं, लेकिन जब तक इस धरती लोक पे आने का अर्थ ही है कि ये वो है प्रयोगशाला। आपने थ्योरी में आपको बहुत कुछ पता है, लेकिन ये जो धरती है ये प्रयोगशाला है। यहाँ पर आप एक्चुअली वो चीज़ें करके देखते हो। आपको रोल प्ले करना आता है, आपको लोगों को प्रेम देना है। आत्मा में प्रेम मौजूद है, पर जब तक आपके सामने कोई व्यक्ति नहीं होगा तो किसको प्रेम दोगे? हवा में थोड़ी प्रेम बांटोगे। मतलब यू नीड समबडी। तो ये अर्थ बनाई ही इसीलिए गई कि आप कुछ लोगों के साथ डील कर सको, अलग अलग रोल प्ले कर सको और अपने आप को बेटर करते जाओ। अब आपने जब पिता का रोल प्ले किया तो आपको एक अलग सूझ मिली। जब वही आत्मा एक माँ के रोल में आई, उसको अलग सूझ मिली। एक पुरुष का शरीर अलग तरह की सोच दे रहा है, एक बच्चे का शरीर एक अलग सोच दे रहा है। इसी तरह अलग अलग रोल प्ले किए। मैंने देखा अपने आप को, मेरे लगभग 10 लाख से ज़्यादा जन्म हो चुके हैं। मैंने पूरी यात्रा को एक बार पूरा, मेरे गुरुदेव ने पूरा सीन दिखाया। मतलब ऐसी अवस्था कि मैं घास के रूप में भी पैदा हो रखा हूँ, मैं चट्टान के रूप में भी पैदा हूँ, मैं नदी के रूप में भी पैदा हुआ हूँ, मैं कीड़े मकोड़ों के रूप में भी पैदा हुआ हूँ। फिर मैंने अपने आप को पेड़ पौधों के रूप में भी देखा, पशुओं के रूप में भी देखा, और फिर इंसान के रूप में भी देखा। अलग अलग रूपों में वो कॉन्शियसनेस वही है, चेतना वही है, लेकिन वो रोल प्ले कर रही है। आज जब ये चेतना अपने आप को एक एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ते हुए पर्सन की तरह जब देखती है, तो अपनी वो पूरी यात्रा पता है कि कहाँ से हम आए। तो एक पत्थर के अंदर भी फीलिंग है। जब मैं एक पत्थर हुआ करता तो मुझे पता है कि मैं क्या था। एक नदी के अंदर भी फीलिंग्स हैं, एक पशु के अंदर भी फीलिंग्स हैं, एक सोल मौजूद है। तो इस सोल ने वो सारी जर्नी करी है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग उस यात्रा से निकलते हैं जिसको हम 84 लाख योनियाँ बोलते हैं। कहीं ना कहीं वो चीज़ें ट्रू हैं, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने बताया कि ये सारे प्रोसेस से तुम होके निकले हो। तुमने सारी जीवनों को अलग अलग लेवल पर जिया है। इस 84 लाख थोड़ा भी नहीं होता ना, 84 लाख टाइप के जीवन में निकल के आना। तो इतने जीवन अगर पास किए हैं, तो आज अगर तुम किसी लेवल पर बैठे हो, मतलब क्या ओवरऑल इन सारे जीवनों में तुमने क्या सीखा, और तुम अलग अलग रोल प्ले करना सीख रहे हो, ताकि प्रत्येक के प्रति तुम्हारे मन में प्रेम का भाव आ सके। मेरे ख्याल से जो ओवरऑल उद्देश्य है हमारा इस धरती पर आने का, वो खुद को जानना, अपनी कैपेबिलिटीज़ को जानना, अपने आप को फुल्ली एनलाइटन करना, और अपने पास जो भी गुण हैं उनके द्वारा दूसरों की सेवा करना। जब आप एनलाइटन हो जाएं, जब आपके पास कोई गुण आ गया, अपने गुणों के द्वारा संसार की सेवा करो। जब हम आत्मा के रूप में थे तो फिर कुछ भी ना था, संसार था, ना कोई लेना ना कोई देना। उसका अर्थ क्या? उसका अर्थ क्या? एक बिजली मौजूद है घर में, पावर, उसमें बिजली मौजूद, लेकिन जब तक मैं उस बिजली से कोई पंखा ना चला लूँ, कोई लाइट ना जला लूँ, कोई मोटर ना, कोई हीटर ना जला लूँ, तब तक उस बिजली होने का अर्थ क्या? आत्मा एक बिजली की तरह, एक आत्मा एक पावर की तरह से है। जब वो एक पर्टिकुलर उस एनर्जी को कन्वर्ट करके किसी रूप में आती है, तब वो एक रोल प्ले करती है। उस रोल को बेहतरीन ढंग से प्ले करना, अपना बेस्ट वर्जन बनना, अपना बेहतरीन संस्करण बनना, मुझे लगता है कि ये हमारा गोल है। और अपने आप को इतना एनलाइटन करना कि मेरे द्वारा लाखों लोगों का भला हो सके। ये
मैंने माना कि ये ऐसे रोल है। हर व्यक्ति अपना अपना रोल प्ले कर रहा है, जो जिस रूप में भी है। एक कुत्ता जब कुत्ते के रूप में जन्मा है, उसका भी एक रोल है। हो सकता है मालिक की वफादारी करना ही उसका रोल प्ले कर रहा है, वो सीख रहा है वहाँ पर। फिर वो किसी और रूप में आया, उसने किसी और रोल को निभाया। एक पत्नी के रूप में आया, पति के रूप में आया, उसने एक रोल निभाया। अगर मैं इसको ऐसे सोल जर्नी देखूं, इस सोल ने अलग अलग रोल प्ले किए, अलग अलग अनुभव लिए। लास्ट में उसे ये समझ में आया कि इन सारे अनुभवों के पीछे मैं, अर्थात जो आत्मा है, वो इन सारे रोल प्ले करते करते भी वो रोल प्ले करने वाला अलग है, इन सब से बाहर है और वो मुक्त है। तो इसको अनुभव से ही जाना जा सकता है, मुझे ये लगता है कि ये मेरा अनुभव। बहुत अच्छा। लोग ये भी पूछते हैं हमें, जब हम कर्म की बात करते हैं तो ये पूछते हैं, ठीक है मुझे मेरा अगला जन्म का भुगतना पड़ रहा है, व्हाट अबाउट द फर्स्ट वन? जब क्रिएशन हुआ था, जब पहला वाला था, वो तो निर्मल था, उसको क्या हुआ होगा? और उसके बाद ये जो सिलसिला जो चला, उस सिलसिला के स्टार्टिंग में क्या था होगा? एक हाइपोथेटिकल एक क्वेश्चन है, इसके बारे संबंध में थोड़ा। जैसे मान लीजिए एक बच्चा बिल्कुल इनोसेंट है, ठीक है, पैदा होता है वो। अब उसको किसी स्थिति में तो पैदा करोगे ना, एक रोल प्ले करने को दिया जा रहा है, ठीक है। प्रकृति आपको चुनती है, मान लीजिए प्रकृति ने आपको चुना कि एक गरीब घर में पैदा होके एक जीवन बिता के दिखाओ और देखो बेहतरीन जीवन तुम कैसे जीते हो। प्रकृति आपको कोई एनवायरनमेंट तो देगी ना, माता पिता अमीर होंगे अथवा गरीब होंगे, अथवा पढ़ाई लिखाई वाले माहौल मिलेगा या बिल्कुल पढ़ाई वाला माहौल ना मिले, तो कहीं तो जन्म दिया जाएगा ना। तो मृत्युलोक है ये, मृत्युलोक में कहीं ना कहीं रूप जन्म हुआ इसका। अब वहाँ पर उसके रोल देखे जाते हैं कि ये व्यक्ति जब आत्मा बिल्कुल शुद्ध थी तब भी इसकी चॉइस क्या थी। इसके सामने सिचुएशन दी गई, इसको ये बताया गया कि चॉइस क्या थी, इसने क्या सीखा, क्या लर्निंग ली। फॉर एग्जाम्पल, अब एक गरीब घर में पैदा हुआ इंसान, उसके सामने एक समय में चॉइस दी गई करप्शन करने की, कहीं से करप्ट होकर पैसा कमाने की चॉइस दी गई। अब क्या उस व्यक्ति ने लोभ के वशीभूत होकर कि करप्शन के द्वारा पैसा कमाने की चेष्टा करी या नहीं करी? आत्मा शुद्ध थी, बिल्कुल प्योर थी, उसके अंदर कोई मैल नहीं था, उसके अंदर ना काम ना क्रोध लोभ मोह अहंकार दूर दूर तक। बट लोगों ने जो सिखाया, ये आत्मा के अंदर एक गुण है सीखने का, लगातार लर्निंग करता रहता है। तो लोगों से सीखा इसने, अगर उसको संस्कार अच्छे मिले, लोग अच्छे मिले, तो अकॉर्डिंगली इसने सीखा कि नहीं, मुझे बेईमानी किसी कीमत पर नहीं करनी। तो ये इसने ईमानदारी को चुना। क्यों चुना? क्योंकि इसके संस्कार ऐसे ही मिले, तो उसका सिलसिला वहीं से चलता बना। तो ये व्यक्ति एक अच्छा इंसान बनता चला गया धीरे धीरे। लेकिन इसने कहीं गलती कर दी, इसने बेईमानी को चुना। तो ये व्यक्ति थोड़े दिनों में जो एक शुद्ध चैतन्य आत्मा थी, बिल्कुल एकदम इनोसेंट थी, निर्दोष थी, उसमें दोष पैदा होने लगे। क्योंकि ये द्वंद्वमयी सृष्टि है, अच्छा भी मिलेगा तो बुरा तो मिलेगा। तो चॉइस आपको दी गई और आत्मा के अंदर एक सेंस भी दी गई जो जानती है, एक बुद्धि है जो जानती है। कोई भी बुरा काम करने लगो, पहली बार आपकी आत्मा बहुत कचोटती है अंदर से कि तुम गलत कर रहे हो, नहीं, वो आत्मा के अंदर ये सेंस शुरू से दी गई है। अब कोई व्यक्ति उस आत्मा की आवाज़ को इग्नोर करके आगे बढ़ता जाए और ये कहे कि अरे कुछ नहीं होता, क्या है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा आ जाएगा, करप्शन करने से थोड़ा और पैसा आ जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा मज़ा आ जाएगा। अब उसने क्या चुना, ये उसकी चॉइस है। और उसके और कोई आदमी जैसे मैं गरीब हूँ, मेरा आर्थिक अवस्था कमज़ोर है, इसीलिए मैं कर रहा हूँ, अगर धनी होता तो नहीं करता, ऐसे सोच के भी करते होंगे ना। ऐसा सोच के भी कर सकते हैं। पर ऐसे लोग भी हैं जो गरीबी को भी सम्मानपूर्वक जीते हैं, जिन्होंने गरीबी को भी कभी अपने ऊपर धब्बा नहीं लगने दिया, गरीबी में जिए लेकिन सम्मानपूर्वक जिए, शान के जिए। कबीर साहब जैसी महान हस्ती जो लाहे के रूप में पैदा हुए, संत रविदास जैसी महान हस्ती एक चर्मकार का काम करते थे, चमड़े का काम करते थे, लोगों की जूतियाँ गाड़ते थे, उसमें उन्होंने इतना सम्मानपूर्वक जीवन दिया कि आज सदगुरु रविदास जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, या महान संत कबीर साहब के नाम से हम उनको जानते हैं। तो उन्होंने वो जीवन जिया ना जी। हम देखते हैं कि समाज में ऐसे भी लोग होते हैं, जैसे हम आज के दौर में मीडिया के कारण से, किताबों के कारण से, और जहाँ कहीं से भी एजुकेशन ज्ञान बरस रहा है ना, जहाँ से भी आप सुनते हो देखते हो, तो लोगों को पता है कि मांस खाना नहीं है, हिंसा करना नहीं है,
बुरा बात करना नहीं है, बैक बाइटिंग करना नहीं है। लेकिन दो आदमी का अगर कन्वर्सेशन होगा तो बैक बाइटिंग के बगैर मज़ा नहीं आएगा लोगों को। फिर पार्टी करेंगे लोग, पार्टी में या तो मद होगा या मांस होगा, तो इस ये चीज़ से भी हिंसा हो रहा है। तो फिर लोग को पता भी है कि ऐसा करना नहीं चाहिए, फिर भी वो जीव के लिए मजबूर हो जाते हैं, अपने हैबिट से मजबूर हो जाते हैं। सो देयर आर सो मेनी people, educated people who know that you should not do this, but they can't help them. So जब ऐसे लोग होते हैं और वो गुजर रहे हैं और they want to evolve, माइंड में पता है खाना नहीं है, फिर भी जीभ से बसीभूत हो जाते हैं, लेकिन उनको पता है इवॉल्व होना है। वुड यू से समथिंग टू देम, कैसे आपको इसको छोड़ते जाना है? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते, चाहे जो वो इंटॉक्सिकेशन, बीड़ी तंबाकू की बात हुई या मांस मछली की या नशा की। देखो, एक सिंपल सी बात है, आपकी बात बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा सवाल है। लोग छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पाते। सबसे बड़ी समझो संकल्प शक्ति की कमी है, विल पावर नहीं है। विल पावर नहीं है। अपने अंदर संकल्प लिया, और अदरवाइज एक पावरफुल इंसान अगर संकल्प ले कि मुझे ये बीड़ी सिगरेट छोड़ देनी है, ये कोई बड़ी बात है क्या? मतलब जब आपको पता लग गया कि ये जहर है या आपको खा रहा है, इतना तो कोई बेवकूफ़ नहीं है कि अपनी आंखों से देख के जहर खाएगा। तो नहीं, हमने देखा है कि हाँ कहेंगे आज से तो छोड़ेंगे, लेकिन जब 1 घंटे हो जाते हैं ना, तो उसको एक तलब हो जाती है, तलब से वो बैठ नहीं सकता। ऐसा होता है ना, बहुत होता है, बिल्कुल होता है। अब उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तलब को ओवरकम करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अब नशा छोड़ने के लिए अब अलग अलग टाइप के वो चीज़ें आते हैं, जैसे निकोटीन की रिप्लेसमेंट आती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको निकोटीन का ही वो मज़ा आ रहा है, अगर तंबाकू की बात की जाए, तो उसके लिए आपके पास अल्टरनेटिव मौजूद हैं, टेम्परेरी, थोड़े समय के लिए अपने मन को। अगर कोई व्यक्ति इतना ही बंधा पड़ा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अगर वो मेरी नज़रों से एज ए साधक की तरह मैं सोचूं कि अगर एक साधक है और उसको इससे बाहर आना है, अपने स्वाधिष्ठान चक्र पर काम करे, थोड़ी सी बीज मंत्र की चैंटिंग करे, गारंटी से उससे बाहर आ जाएगा। कुछ भी नहीं है उसके अंदर। स्वाधिष्ठान चक्र रिस्पॉन्सिबल है हर तरह के स्वादों में अटकने के लिए। अगर व्यक्ति थोड़ा सा भी उस पर मेहनत करे, थोड़ा सा, सिर्फ 10 मिनट के लिए, उसका बीज मंत्र वम होता है, वम, स्वाधिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र नाभि से 3 इंच नीचे होता है, उस पर ध्यान लगाकर वम की चैंटिंग करे और अपने मन में ये संकल्प करे कि अब मेरी संकल्प शक्ति स्ट्रॉन्ग हो रही है और मैं इस चीज़ को छोड़ने का संकल्प लेता हूँ। संकल्प शक्ति को बढ़ाने के और बहुत सारे प्रयोग हैं। जैसे एक प्रयोग ये भी होता है कि आप सांस को पेट में भरें और जितनी देर होल्ड कर सकते हैं करें। जब आप बिल्कुल होल्ड कर लेते हैं श्वास को, उस समय दम घुटने लगता है, श्वास घुटने लगती है। जब घुटने लगती है, उस समय आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, वो ओपन अप होता है, खुल जाता है, क्योंकि मृत्यु, ऐसा लगता है कि मौत नज़दीक है। जब घुटन होने लगती है, उस घुटन के समय में अगर आप कोई भी संकल्प लें तो मन 100% उस बात को मानेगा। जैसे मैंने संकल्प लिया कि मुझे अब के बाद मुझे नॉनवेज नहीं खाना, मतलब नहीं खाना, अब ये बंदा नहीं खा सकता, क्योंकि वो संकल्प जो है वो अवचेतन मन में गया। वो समझा रहे हैं चेतन मन को, ऊपर ऊपर तो समझा रहे हैं, ऊपर ऊपर से वो बात जब करते हैं नॉर्मली करते हैं, लेकिन अवचेतन मन तक वो बात नहीं पहुंचने की वजह से उनकी आदतें कभी नहीं बदल पाती। तो आदतें बदलने के लिए उनको अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाना चाहिए, जिसका मैंने एक प्रयोग बताया। ऐसे ऐसे और कई प्रयोग हैं। तो हमारे जो योग हैं, प्राणायाम है, इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो थोड़ा सा कोई व्यक्ति अगर ये चीज़ करे, उससे बाहर आ सकता है, बड़ी आसानी से बाहर आ सकता है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। इसी तरह अन्य विकार हैं। अब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भी तो विकार है ना, इन्हीं के कारण इंसान ग्रस्त हो जाता है। अब खाने की बात है, मैं कहता हूँ जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको बोलता हूँ अपने हाथ से एक बार तुम अपनी आंखों से खुद जाके देखो उस मुर्गे को या उस बकरे को, जब काटा जा रहा है ना, तुम एक बार जाके देखो। तुम्हारे सामने परोस के ला के रख दिया जाता है, तुम्हें स्वाद की वजह से खाते हो, एक बार जाके उसको काटता हुआ देख लो। और ज़्यादा ही तुम इतने बहादुर हो ना, अपने हाथों से काट के दिखा दो, तो मैं तुम्हें मान जाऊँ कि तुम खाने लायक हो। फिर तुम काट के दिखाओ, नहीं खा सकता, कोई नहीं खा सकता। इतना दर्द, इतनी चीख उसकी सुन करना, इतना कोई किसी का भी ऐसा दिल नहीं हो सकता कि उसको सारा कुछ करने के बाद उसको काट के खा जाए, वो आसान नहीं है।
असल में वो प्रोसेस सारा छुपा दिया जाता है ना, इसीलिए वही तो वो प्रोसेस छुप गया उसके सामने, छुप गया, इसीलिए एक खा सकता है। इस परोस के ला के सामने रख दिया, उसको लग रहा है बस यहाँ और यहाँ में इतना फ़र्क तो है, ये वेज और ये नॉन वेज, ये ज़रा ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, चलो ये लिपेट लो। उसको ये नहीं पता लग रहा कि इसके पीछे कितनी जघन्य कृत्य किया गया है, कितने उसकी जानवर को जो मारा गया है, उसके जो दर्द की जो चीखें थी उसने सुनी नहीं ना, वो सुनी नहीं, उसको छुपा दिया गया सारा। इसीलिए यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, यहाँ दिखाया गया जानवरों को काटते मारते। मैं कहता हूँ आप 2-4 बार वो वीडियो देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतना कोई बेवकूफ़ नहीं है जो ये समझेगा कि यार मेरी इतनी जीभ के स्वाद की वजह से अगर किसी की गर्दन काटी जा रही है तो मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं इतना बड़ा जघन्य कृत्य करूँ। और फिर इतना भारी कार्मिक अपने ऊपर लगा रहा है वो, फिर कोई छोटी मोटी बात है क्या? ये बताइए, इतना भारी क्या कार्मिक होता है। जैसे जो जब आदमी मांस खाता है, इसका कार्मिक असर क्या होगा? देखो सबसे पहले तो इसका एक फिजियोलॉजिकल असर देखो पहले, फिर कर्म पर आते हैं। फिजियोलॉजिकली जिस जानवर को मारा जा रहा है, वो जिसको मारा उसके अंदर क्या भाव पैदा हो रहे होंगे। अगर किसी व्यक्ति को मारा जाता है उसके अंदर क्या भाव पैदा होते हैं? सबसे पहली चीज़ आती है बदले की भावना। कल अगर मेरे पास कंट्रोल होता, मेरे हाथ में चाकू होता और इसकी गर्दन मेरी आगे होती तो मैं क्या करता, मैं भी इसको ऐसे ही मारता। तो उसके अंदर एक हिंसा और बदले की भावना पैदा हुई, लेकिन उस वक्त तो उसकी गर्दन पे चाकू चल चुका है। अब वो उस अवस्था में जब वो मारा जा रहा है, उस वही जो फीलिंग्स थी उसकी, वो जो डर था, वो जो उस अंदर से गुस्से के वो केमिकल्स निकल रहे थे, वो सारे उसके ब्लड में मिल गए, उसके खून में मिल गए, उसके पूरे शरीर में फैल गए। इस शरीर को ही तुमने काट के खा डाला, जो भी खा रहा है मतलब उस व्यक्ति ने काट के खा डाला। अब उसका जो असर होगा उसके ऊपर, पहली बात वो सेम हिंसा उसके अंदर क्यों नहीं पैदा होगी? 100% पैदा होगी। जरूर वैसा ही हिंसक हो जाएगा, वैसे ही बदले की भावना जो उसके अंदर थी वो उसके अंदर जाके भी वो चीज़ शांत थोड़ी बैठेगी, वो उससे बुरे कर्म करवाएगी। एक हिंसा कई हिंसाओं को जन्म देगी। पहली बात तो यही एक बहुत बड़ा अन्याय, बहुत बड़ा कर्म का फल है। दूसरा, इसके बाद अब कर्म का सिद्धांत अपना काम करेगा। अब इसकी आत्मा जब एक मुर्गे की या एक बकरे की आत्मा जब जा रही है, इस व्यक्ति को दंड तो मिलना चाहिए जिसने मारा है उसे, क्योंकि कर्म का सिद्धांत यही कहता है टिट फॉर टैट, जैसे तुमने किसी के साथ किया वैसा तुम्हारे साथ भी किया जाएगा। बिल्कुल कर्म का सिद्धांत 100% है, इसमें तो किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। जैसा किया वैसा ही होने वाला है। बिल्कुल 100% वैसा ही होगा उसके साथ, 100% वैसा ही होगा। ये बात थोड़ा इसको भी जोड़ के आप बता दीजिए, क्योंकि आपने बहुत से लोगों का पास्ट लाइफ भी देखते हो आप, तो उनका जो प्रेजेंट लाइफ में जो प्रॉब्लम होते हैं, वो प्रॉब्लम को देख के सॉल्व करने की जब प्रोसेस में आप होते हो तो आप भी उसका पास्ट देखते हो। तो बहुत से पास्ट की बात आप बताते हो आपके वीडियो में। कुछ ऐसे उदाहरण बता दीजिए जिसमें ऐसे लोगों का क्या होता है इस जीवन में। जैसे अभी यही वाली बात मैं लेके चलूँ तो अब ये व्यक्ति जब उसको मार रहा है, तो ऐसा व्यक्ति जब पहली बात तो इसको अगर कोई नरक जैसी जगह होती है, अगर नहीं मैं तो श्योरिटी से जानता हूँ कि ऐसे होता है डेफिनेटली होता है। मैंने खुद देखा है, नरक होता है, 100% होता है, वहाँ भी होता है, क्योंकि कुछ इतने जघन्य कृत्य होते हैं जिनके लिए वहाँ भी के हम फोटोज जो आर्ट में आते हैं, हमने देखा है कि चीरते हैं, 56 तरह के नरक बताए जाते हैं, ऐसे ताड़ते हैं, लोगों को चीरते हैं बीच से। हाँ, ये सब ऐसा ही दिखता है। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। आपने देखा है, ऐसा ही दिखता है। सूक्ष्म जगत में जाकर मैंने सारा देखा है, मैंने एस्ट्रल ट्रैवल करके देखा है। हम अपने लोगों को दिखाते भी हैं, केवल मैंने ही नहीं, मेरे साथ और सैकड़ों लोगों ने देखा है। मैं प्रयोग करा के दिखा सकता हूँ आपको। जी, मतलब आप बता रहे थे एस्ट्रल ट्रैवल करके मैं दिखा सकता हूँ ऐसा। अच्छा, तो ये पॉसिबल है जी। अब जब मतलब यानी इस व्यक्ति ने जब मारा तो इसको डेफिनेटली एक तो नरक में भी कुछ ना कुछ त्रास भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि जघन्य है ये, सिखाया जाता है। नरक मतलब क्या? एक तरीके से जेल में सजा। क्या व्यक्ति सामान्य संसार में भी अगर वो किसी व्यक्ति को मार दे, मान लो इंसान को मार दे, तो सज़ा है ना, यहाँ तो सज़ा ही ना। ठीक है, यहाँ पर हम जानवर की इतनी बड़ी वैल्यू नहीं गिन रहे, लेकिन परमात्मा की सृष्टि में सब में आत्मा एक है और उसकी भी वैल्यू उतनी ही है। तो उस हिसाब से इसकी सज़ा है। सज़ा यही है कि एक बार इसको उस दर्द का एहसास करवाया जाए जो उस बकरे ने, जो उस मुर्गे ने झेला था इसकी वजह से। उसका एहसास इसे जरूर होना चाहिए कि वो दर्द क्या था। क्योंकि उन नरक क्या है? सुधार गृह। आजकल जेलों को भी सुधार गृह बोलते हैं ना। सुधार गृह का मतलब क्या? जहाँ पे जाके बंदा अपनी गलती सुधार सके। बस ऐसे ही नरक भी कोई चीज़ है कि मतलब जो घटना यहाँ घटी है ना, उसको उल्टा करके दिखाया कि तुम्हारे साथ भी ऐसा होता तो क्या होता, तो कहीं ना कहीं उस दर्द को फील कर पाए। फिर उसके बाद क्योंकि इसने कर्म एक्चुअली किया है,
तो उस कर्म का किसी ना किसी फिजिकल रूप में उसको किसी ना किसी, अब होना तो यही चाहिए कि वो उसकी गर्दन पे सीधी सीधी तलवार चलाए। अब वो सीधी सीधी ना भी मारे तो किसी ना किसी रूप में उसकी हत्या का, उसकी मृत्यु का कारण बनता है, उसकी मृत्यु का कारण बनता है। बिल्कुल देखा है हमने, ऐसा भी होते हुए देखा है। उस दिन मैं अपनी कोई ही मुझे बता रहा था अपना कि वो जैसे गाड़ी पे जा रहा है, वो बाइक पे जा रहा है कोई बंदा, आगे से बकरा दौड़ता हुआ आया और फटाक से आगे उसके रास्ते में आगे टकराया डिवाइडर पे, ये गिरा, इसकी गिरते ही मौत हो गई। जो ये बंदा है जो चलाने वाला था बाइक पर, वो गिरते ही मौत हो गई। बकरा सामने से आ रहा, लड़ा, ऐसे सामने टकराया, आराम से कहीं गिरा और गिरते सिर लगा नीचे, हेलमेट पहना नहीं हुआ था, मर गया। अब ये है ना कोई खेल, तो अच्छा अकारण तो नहीं हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा ऐसे ही, कोई कारण तो रहा होगा। ऐसे अनेक कारण हर एक कर्म के पीछे। और मैं जैसे बताने में बहुत मतलब बहुत असंवेदनशील दिखता है ना। हम जब ये बात कर रहे हैं तो बड़ा कैसे बात कर रहे हैं लोग भी दिख सकता है, हाँ। लेकिन कर्म में किसी न किसी दिन कुछ न कुछ तो हुआ था। डेफिनेटली हुआ था, डेफिनेटली। बिना कारण के आपको जीवन में कोई दुख आ ही नहीं सकता। कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी सारी दुनिया जानती है कि जो आज इफेक्ट है उसके पीछे कॉज जरूर रहा होगा, तो कारण वही कर्म। मैंने तो लगभग 25,000 लोगों के कार्मिक देखे हैं, 25,000 के करीब, 25,000, और इतने सारे लोगों के कर्म के जो कंक्लूजन मैंने निकाले हैं, अलग अलग तरह के लोगों की बीमारियां, अलग अलग लोगों की तकलीफ़ें। कोई भी व्यक्ति आज अपने जीवन में कोई भी बीमारी लेकर बैठ सकता है कि मेरे जीवन में ये तकलीफ़ है, ये बीमारी है, ये पार्टनर मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरी पत्नी मेरा साथ नहीं दे रही, ये मुझे दुखी करती है, ये मुझे मुकदमे में फंसा रही है, या फिर कोई व्यक्ति मुझे ऐसे, ये बिना कारण के नहीं है। मैंने देखा कि जो तकलीफ़ जिस रूप में आपने कभी दी थी किसी को, घूम फिर के वो जीवन में ज़रूर आएगी, लौट कर आनी ही आनी है। मैं किसी का उदाहरण दे रहा था जैसे समझाने के लिए। किसी लेडी का पास्ट लाइफ देखा हमने, वो मतलब उसका प्रेजेंट में ये है, उसने बताया कि भाई जैसे उसके जो इन लॉज़ हैं बहुत तंग करते हैं उसे, वो मारते पीटते हैं, प्रताड़ित करते हैं उसे। तो पूछने लगी कि भैया ऐसे ऐसे ये लोग, सब लोग मिलके ना बहुत प्रताड़ना देते हैं। और वो लड़की बहुत मतलब ठीक ठाक सी पढ़ी लिखी लड़की थी। तो ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या करूं, इनको सहती जाऊं या फिर डिवोर्स ले लूं या क्या करूं, एक यही ऑप्शन होता है सबके पास। तो हमने कहा बहन तुम एक बार हमारी सुनने दो, लेट मी सी व्हाट हैपन। तो पीछे जाकर जब हमने उनको पास्ट दिखाया तो पता चला कि ये जो लड़की आज जो बहुत सॉफ्ट सी है, सोबर सी है, एकदम इनोसेंट लगती है, ये किसी समय में एक खतरनाक लुटेरा होती थी। वाह। लुटेरा क्या है कि वो सबको लूटने का ढंग अलग अलग, अपना बन के लूटना। एक होता डाकू, मतलब जो जबरदस्ती छीन ले। लुटेरा मतलब जो अपना बन के छीन ले। अब कोई किसी को चल रहा है, लूटते हैं लोग, ऐसे करते हैं बस ऐसे। अब लुटेरा बन के उसने अलग अलग लोगों को लूटा। अब किसी का भाई बन के कहीं पार्टनर सा कुछ किया, शादी करके भी लूटते हैं लोग, शादी करके लूटा। ऐसा उसने बहुतों के साथ किया, किसी को भाई बन के, किसी को बहन बन के, किसी को मित्र बन के, किसी का बेटा बन के। एक बूढ़ी अम्मा थी कोई, उसकी तो उस अम्मा को तो भाई मैं तेरा बेटा, और उसके इमोशन के साथ खेला और उसकी प्रॉपर्टी ले लुआ के एक दिन चलता बना। अब वो जो बूढ़ी अम्मा थी उस जीवन में जो चीट किया, इस जीवन में उसकी सास बन के आ गई है। अच्छा। इस जीवन में सास बन के आ गई। अब करो क्या करोगे? अब क्या करो? और लुटेरा तब जेंट्स था, अब उसको एक स्त्री शरीर दे दिया गया। स्त्री शरीर होने से सेंसिटिव है वो। अच्छा। सेंसिटिव है, और सारे इन लॉज। अब ये वही लोग हैं, एक एक व्यक्ति ये वही है। किसी को इसने प्रेमी बनकर चीट किया कि मैं तेरे साथ शादी करूंगा तो अपने घर का धन वन ले, अलग करते हैं ना आजकल, क्यों कम थोड़ी है ये बातें। तो सारे ऐसे बुरे कर्मों का जोड़, इसके साथ धोखा, इसके साथ धोखा, प्रकृति ने ऐसा खेल रचाया, इन सब को उठा के इसका रिश्तेदार बना के भेज दिया। अब ये कहते हैं कि ये सब मुझे दुखी करते हैं मिलके। ये दुखी क्या करते हैं? ये तुम्हें कर्मों की सजा दे रहे हैं, भुगतो प्यार से। अब फिर मेरे को कहती है भैया अब मैं क्या करूं? अब क्या करूं? अब करूं क्या? मतलब ऐसे तो बहुत की प्रॉब्लम होंगे, राइट। तो ऐसे प्रॉब्लम होने जब होता है तो क्या करें? अब वो तो हो चुका, इस जीवन में अब हम क्या करें? इस जीवन में जो उसका अर्थ है कि उसको मैंने बोला कि देखो आप सबसे पहले तो ये करो कि सबसे पहले तो इन सब की सेवा करो प्यार से, और इनके प्रति शिकायत भाव खत्म करो। गुरुजी उस उदाहरण को थोड़ा बड़ा कर दीजिए। जैसे कोई एक आदमी है, कोई ऑफिस में काम करता है, उसका हाकिम
वहाँ पर भी कुछ उसको हम नेपाल में हाकिम कहते हैं, आप लोग एम्प्लॉयर, हाँ, जो बॉस है बॉस बहुत बॉसी है उसको, तो वो भी बहुत दुख दे रहा है, बहुत भी दुख दे रहा है, एम्प्लॉय दोस्त भी दुख दे रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। कोई भी कई मैं म्यूजिशियन हूँ तो म्यूजिशियन दोस्त ऐसे कर रहे हैं, कॉन्सर्ट में मुझे जूते फेंक रहे हैं, मुझे कॉन्सर्ट में नहीं ले रहे हैं, मेरा मुझको कॉन्सर्ट में पैसा नहीं दे रहे हैं, हर एक जीवन में पैसा प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे हर को अपील होने के हिसाब से बोल दीजिए कि क्या करना है हमें। आप ये समझ के चलिए कि मतलब किसी भी कंडीशन जैसे उस तो पहली बात तो ये समझिए कि सबसे पहले इस बात को रियलाइज करना जरूरी है, मानना। फर्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करना कि मेरे जीवन में अगर ये घटना घटी है तो मैं ही कारण हूं, कारण कोई और नहीं है। दूसरों को दोष देना बंद करें, पहली चीज। जब आप दोष देना बंद करते हो ना तो पहली बार आपकी उंगली का जो पॉइंटर है ना वो अपनी तरफ होता है, राइट। अदरवाइज ये दोषी, वो दोषी, समाज दोषी, सरकार दोषी, कोई और दोषी, पर मैं नहीं, मैं नहीं, है ना। लोग अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं जी। अपना अहंकार है, थोड़ी मानता है। तो यहाँ हमने क्या किया, दोषी कौन, दोषी मैं। जैसे ही वो उंगली अपनी तरफ पॉइंट होगी तो बदलाव शुरुआत होती है। अब मैं क्या करूं, अच्छा मैं दोषी तो क्या, मैं क्या करूंगा, मैं अपनी बिहेवियर को सुधारूंगा। तो उसने क्या किया, जैसे मैं उस लेडी को भी बोला, उसने अपना बिहेवियर चेंज करना शुरू किया। अब वो ये नहीं कह रही कि ये सब दोषी हैं, अब मुझे इनकी सेवा करनी है और ढंग से इनको प्रसन्न करने का प्रयास करना है। और लगभग 6 महीने के बाद उसने बताया कि भैया वो सारे लोग अब मेरी सेवा से धीरे करके मेरे प्रति उनका व्यवहार चेंज होने लगा, वो मेरे फेवर में व्यवहार करने लगे हैं, चीज़ें बदल गई। तो अब मैं दूसरा उदाहरण जो बाकी सबके लिए, इसी प्रकार से जैसे अगर आप किसी के प्रति, कोई आपका बॉस आपके ऊपर चिल्ला रहा है तो ये मान के चलिए कि भाई ये चिल्लाना अकारण नहीं है, कभी ना कभी आपने भी सिमिलर घटना की होगी। आप भी तो किसी के ऊपर बिना बात पे चिल्लाते हो, हाँ या ना? चिल्लाते हैं लोग। अपने घर में नौकर है, कितने गुस्से में उसके बारे में कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि आज आप बॉस हो, आज आपने किसी को भी, हो सकता है कल को ये बॉस, भगवान इनको रोल रिवर्स कर दे, और ये करता ही करता है परमात्मा। मैंने जो देखा कर्म के सिद्धांत में, जैसे एक जो बॉस है वो अपने नौकर पर जो चिल्ला रहा है, अभी वो नौकर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो बेचारा सिर्फ सुन सकता है, बात को झेल सकता है, लेकिन कुछ कह नहीं सकता। प्रकृति क्या करती है, जब इसकी कर्म की सजा होगी ना, इसका रोल रिवर्स करेगी। मतलब जो फीलिंग इस समय नौकर ने झेली, इस मालिक को कभी ना कभी नौकर बनाया जाए और कभी सिमिलर टाइप की सिचुएशन में डाला जाए, तभी इसको दर्द फील होगा, अदरवाइज दर्द नहीं फील कर सकता। एक पुरुष अपनी वाइफ को, थोड़ा स्ट्रॉन्ग है पुरुष, अपनी वाइफ को डांट रहा है, ऐसा कर, ये खाना नहीं बना रही, ऐसा वैसा, किसी बात के लिए भी चिल्ला रहा है मान लो। अब वो उस समय वो स्ट्रॉन्ग है, या पत्नी समझो उस पर डिपेंडेंट है एक तरीके से, वो बेचारी घर बाहर नहीं जा सकती, कुछ नहीं कर सकती, एक तरीके से डिपेंडेंट है, वो चिल्ला रहा है, उस पर गुस्सा कर रहा है। कल को परमात्मा ये रोल जरूर रिवर्स करेगा। कर्म का सिद्धांत ये बोलता है कि जो आज तुमने घटित किया, जो जैसा किया ना, बिल्कुल एक दिन ऑपोजिट होगा। तुम्हें जब तक, हम जैसे एक वर्ड है ना, वो बोलते हैं ना कि पुटिंग योर सेल्फ इन अदर पर्सन शूज, बस ऐसे ही जैसे वो कभी उस पर चिल्ला रहा है, एक दिन परमात्मा उल्टा करेगा, इसकी पत्नी को पुरुष बनाएगा और इसको स्त्री बनाएगा, और गारंटी से उसके सामने सिचुएशन सेम लेकर आएगा। फिर देखते हैं क्या घटित होता है। और तब मतलब ये है कि ऐसे मैं देखता हूँ कि अनेक लोग इस कर्म बंधन में ऐसे अटके रहते हैं। तो पहली चीज़ क्या करनी चाहिए, अपनी जिम्मेवारी स्वीकार करें। दूसरी चीज़ क्या करनी चाहिए, मानसिक रूप से माफ़ी प्रार्थना करना। मैंने ये पाया है कि जितने लोग माफ़ी का मतलब क्या है, मैं आत्मा से आत्मा की माफ़ी मांगता हूँ, सामने नहीं बोलना उसको, मानसिक रूप से, मन से, वचन से, कर्म से, अगर मैंने तुम्हारे प्रति कभी कुछ गलत किया हो तो मुझे माफ़ कर दो, ऐसा मन से उसे बार बार एक फीलिंग भेजो। देखो, अब से पहले आप क्या फीलिंग भेज रहे थे, दुश्मनी की, गुस्से की, ये मेरा बॉस ना मेरे ऊपर चिल्लाता है, बहुत गंदा है। आप क्या भेज रहे थे, ये बहुत गंदा इंसान है, मेरे ऊपर चिल्लाता है, ये मेरा पति बहुत गंदा है, मुझ पर चिल्लाता है। कोई भी, मतलब आप सबको, दूसरे को बुरा बोल रहे थे। अब आपने क्या किया, अपनी बुराई, गलती स्वीकार करी और सामने वाले को कहा कि मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो। और 4 लाइनों की एक छोटी सी प्रेयर है, होपोनोपोनो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। सिर्फ 4 लाइनें हैं, ये 4 लाइनें बड़ी चमत्कारी हैं। आई एम सॉरी, मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। थैंक यू, धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे जीवन में आए और मुझे सिखा रहे हो। एंड आई लव यू, मतलब मेरा आपके प्रति एक मानवता का, प्रेम का रिश्ता है। तो वो जो नफरत थी, वो जो गुस्सा था, वो प्रेम में कन्वर्ट हो गया। और ये छोटी बात नहीं है। इस व्यक्ति में मेरी ये जो प्रार्थना मैं कह रहा हूँ, होपोनोपोनो प्रेयर के नाम से फेमस है, नेट पे देखना,
करोड़ों लोगों ने करी है इसको, करोड़ों लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है। जिसने भी करी है उसके जीवन में चेंज आने लगता है। आप ऐसा 10 मिनट के प्रति भी किसी के प्रति पॉजिटिव फीलिंग भेजो और ऐसा 21 डेज तक करो, जीवन में चेंज ना आए तो तुम जो कहोगे मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। मतलब 100% है कि चेंज आएगा, चाहे 20, 30, 40, 50% कितना आएगा वो थोड़ा डिपेंड करता है, लेकिन 100% चेंज तो आएगा ही आएगा। चेंज आता है, चेंज यहीं से आता है क्योंकि आप गलती का सही पॉइंट समझ लेते हो। कर्म के सिद्धांत से कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कर्म का सिद्धांत सबके लिए है। श्री राम भगवान जैसी हस्ती भी जब धरती पर आकर बाली का वध किया तो उस कर्म के सिद्धांत के वशीभूत उनको भी तीर सहना पड़ा, सेम वे में, राइट। ये सारी दुनिया जानती है। भगवान क्या कृष्ण जानते नहीं थे कि वो कोई मुझ पर बाण चलाने वाला है? जो घट के हृदय की जान सकते हैं वो एक बहेली उसके अंदर की नहीं जान सकते थे? सब जानते हुए भी उन्होंने उसे स्वीकार किया क्योंकि किसी राम रूप में उन्होंने ही वध किया था बाली का। तो उसी बाली ने बधिक का रूप बनाकर, शिकारी का रूप बनाकर जब उनके ऊपर बाण चलाया तो स्वीकार किया उन्होंने उस बात को। बस ऐसे ही हम भी कर्म के सिद्धांत को स्वीकार कर पाएँ और फिर अपने जीवन में ग्रोथ। ऐसे अगर हम अपने कर्म बंधन काटने में कामयाब हो जाएं तो मुक्ति है। मतलब मोक्ष का अर्थ क्या है? कर्म बंधन समाप्त हो गए। तो कर्मों के प्रति सचेत होना। जब हम सोसाइटी में, जैसे समाज में जी रहे हैं, तो विशेष करके नेपाल में और भारत में ज़्यादातर दिखाई देता है कि समाज उतना अच्छा नहीं है। सोसाइटी में बहुत से बुरे चीज़ हो रहे हैं, राजनैतिक दृष्टिकोण से भी और सामाजिक दृष्टिकोण से भी बलात्कार होते रहते हैं, चोरी होती रहती हैं। और ऐसे ऐसे हम राजनेता बनाए हुए हैं कि हमारी आंखों के आगे जाते हैं लेकिन भ्रष्टाचार करके हमारे ही टैक्स से वो बुरा काम करते हैं। तो ऐसा दिखता है। तो समाज में और भी छोटे छोटे चीज़ होते हैं जो बुरा होता है। और लोग ये कहते हैं कि गुरुजन संत लोग ये कहते हैं कि संभव हो सके तुम बुरा मत बोलो, मत कहो, मत देखो, बुरी बात ही मत करो। लेकिन द थिंग इज़ सोसाइटी में ऐसा ही हो रहा है। तो हम जब चाय में बैठेंगे बात करने के लिए, कॉफ़ी खाने के लिए बैठेंगे तो यही बात होती रहती है। तो इस छोटे छोटे बातें, बहुत छोटी बातें, लेकिन ऐसे नेगेटिव थॉट्स हम बहुत क्रिएट करते रहते हैं। Right. जहाँ पर भी हम यही बात करेंगे। Right. जैसे बस में आप जा रहे हैं स्ट्रेंजर से, अगर आपने ऐसे एक बात छेड़ दी तो सारे बस के लोग दोस्त हो जाएंगे और बात करने लगेंगे। Right. लेकिन किसी का बुराई करके बात करेंगे। Right. तो दिस इज द टेंडेंसी इन इंडिया, नेपाल, इन एशिया, सब जगह। तो हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ थॉट्स? नेगेटिविटी से बचने के लिए ऐसा थॉट्स तो आते ही रहेंगे क्योंकि समाज में ऐसा घट रहा है। हाउ टू डील विद दिस, हाउ टू गो विद दिस? सो जैसे फॉर एग्जांपल स्पीकिंग बैड थिंग, हाँ जी, मैं ये नहीं कह सकता कि ऐसा बात बोलना बुरा बात है, आप क्या कह रहे हैं? तो आपको सब लोग कहेंगे कि यही शायद यही वो नेता का लोग होगा, आदमी होगा, ऐसा नहीं कह सकेंगे। तो दिस इज वेरी प्रॉब्लमेटिक। हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ थॉट, हाउ टू गो थ्रू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी? देखो किसी को भी दोष देना बड़ा आसान है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बुरे नहीं होंगे, मतलब हो सकता है उन्होंने गलतियाँ करी हैं, बट किसी भी प्रॉब्लम को आप दो एंगल से देख सकते हो। सिर्फ प्रॉब्लम को ही दोहराते रहो या उसका कोई सोल्यूशन की बात करो। अगर आप इतने ही अच्छे हो, मतलब समाज हमारा इतना ही अच्छा है, तो उस व्यक्ति को चेंज करने की कोशिश करो। अगर कोई पॉलिटिशियन खराब ही है, कोशिश करो कि उसको बदल डालो। अगर आपके पास भी तो कमांड एक बार आती है ना, जब आपको वोट देने का अधिकार होता है, तो कोशिश करो उसको बदल डालो। अगर आप बदल सकते हो तो। नहीं बदल सकते, मतलब कुछ तो है ही आपके पास भी राइट, जितना कर सकते हो। दूसरा, कुछ चीज़ें तो आपके खुद के हाथ में भी हैं। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति मजबूर है और सिर्फ समाज को ही दोषी दिया जा रहा है या किसी कुछ दो चार गिने चुने पॉलिटिशियन को ही दोष दे रहा है। ऐसा नहीं है, उसमें दोषी हम सब हैं, मिलजुल के हैं। कोई चोरी हो रही है, कहीं ना कहीं पूरा समाज उसके में कहीं ना कहीं अपना थोड़ा बहुत रोल प्ले कर रहा है, सभी को अच्छे से पता है ये वाली बात। तो इसको मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, एक तो है कि सारे मिलके बुराइयां ही किए जा रहे हैं, कोई रिजल्ट निकल रहा है उसका? कोई रिजल्ट नहीं, कुछ भी नहीं। सब अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, बस थोड़ा मज़ा आ रहा है इस बात को सुन के, क्योंकि कोई ना कोई टारगेट पर कोई तीसरा है जो उस टीम का पार्ट नहीं है। अगर उसके सामने बैठकर भी आप उसके सामने ऐसे ही चिल्लाकर बोल सके तो फिर मैं मानूँ कि भाई तुम्हारे अंदर कितना दम है, तुम वास्तव में बोल सकते हो किसी के सामने, तो फिर माने जाए। जब दम नहीं है बोलने का तो पीछे बैठ के तो कोई भी बुराई कर सकता है। ये कायरता है, इसके में कुछ भी नहीं रखा हुआ इस बात में। ये कायरता के अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ कर सकते हो तो करो, व्हाई नॉट? चाहे थोड़ा सा प्रयास सही,
चाहे इतना सा चेंज सही। चलो किसी के, जैसे किसी के बारे में ये बात हो रही है कि वो बहुत बेईमान है, क्या मैं बेईमान नहीं हूँ? क्या मैं सवाल अपने आप से कर सकता हूँ? वहाँ बैठे सब लोग अपने आप से सवाल कर सकते हैं। चलो वो तो बेईमान है, क्या तुम नहीं हो, तुम नहीं हो, तुम नहीं हो, मैं नहीं हूँ? अगर मैं अपने अंदर भी बेईमानी देखता हूँ, मेरे में थोड़ी होगी तो उसमें ज़्यादा है। तो पहला प्रयास क्या करना चाहिए? मैं अपने अंदर की बेईमानी समाप्त करूँ, फिर मैं किसी और पर इल्ज़ाम लगा सकता हूँ। ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई सुधार तो अपने अंदर करना पड़ेगा। आप बुराइयाँ जितनी मर्जी कर लो, कल्याण जब भी होगा अपने सुधार से होगा। टाइम भी अब बहुत कम है, फिर भी जो आज के समय है, आज के समय में स्पिरिचुअलिटी भी एक किस्म का बिजनेस भी हो गया है। बहुत आध्यात्मिक संस्थाएं खुल रही हैं और हर एक का अपना अपना ही एक डॉक्ट्रिन है, एक टीचिंग है, और फिर उसमें बहुत लोग उलझ जाते हैं और उनका समय भी ज़्यादा जाता है। ज़्यादा तो सबसे महत्वपूर्ण तो समय ही है, पैसा भी जाता है। तो हाउ यू सी द सोसाइटी टुडे एंड कैसे लोगों को स्पिरिचुअल पाथ चूज करना चाहिए, क्योंकि दे गॉट कंफ्यूज बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स आर ऑफर्ड टू यू इन फ्रंट ऑफ इन द मीडिया। देखो एक छोटी सी बात है कि कम से कम पहले आप कहीं से भी, या तो आपके अंदर खुद के अंदर इतनी एनलाइटनमेंट हो कि आप सच और झूठ की पहचान कर पाओ, राइट। एक इंसान के अंदर इतनी समझ है कि वो जानता है कि सच और झूठ क्या है, तो फिर उसको किसी दूसरे को रेफ़र करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर वो किसी भी और धर्मगुरु को क्यों फॉलो करे जब वो अपने अंदर से ही जानता है। जब वो नहीं जानता तो जिसके भी वो संपर्क में आ रहा है, चाहे एक या दो, जितने भी, एक बात को कम से कम कुछ दिन फॉलो करे, जो बात भी उसको दिल को रास आए। और सबकी क्योंकि फ़िलॉसफ़ी अलग अलग है, पिछली लाइफस्टाइल अलग अलग है, तो सबको एक ही बात रास कभी नहीं आ सकती। इसलिए अलग अलग लोगों के प्रिंसिपल भी अलग अलग हैं। अब नरम दल वाले, गरम दल वाले अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, उनको समझाने का ढंग अलग होगा। इसीलिए मेडिटेशन की टेक्निक अलग होंगी, मेडिटेशन वाले की फ़िलॉसफ़ी अलग अलग होगी, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा क्योंकि लोग अलग अलग हैं। इसमें कोई इस भेद को कोई नहीं मिटा सकता, ये तो चलेगा। अब रही ये बात कि आपको क्या सूट करता है। दुनिया भर के डॉक्टर अवेलेबल हैं, किसी भी एक चीज़ को देने के लिए दुनिया भर के डॉक्टर अवेलेबल हैं, फिर भी एक पर्टिकुलर डॉक्टर के पास आप क्यों जाते हो? कहीं ना कहीं आपने उसको परखा होगा, किसी से उसके बारे में सुना होगा, फिर आपका मन को विश्वास आएगा कि हाँ यार उस बंदा ठीक हुआ तो शायद मैं भी ठीक हो जाऊँ। तो प्रयास तो करना पड़ेगा। अब हर एक व्यक्ति के लिए जो डॉक्टर उपलब्ध हैं उनमें से ट्राई करके देखो। सेम यहाँ पर इसकी मैं बात कर रहा हूँ स्पिरिचुअल लीडर्स की। अब स्पिरिचुअली भी सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, पर कौन सी चीज़ आपको सूट करती है तो आपको देखना पड़ेगा ना, आपकी आत्मा को कौन सी चीज़ है जो भाती है। आपका रास्ता ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, ध्यान मार्ग है, कर्म मार्ग है, सेवा योग है, समाज, क्या कौन सा आपका तरीका आपको सूट करता है, उस तरीके को आप चूज़ कर सकते हो। इतनी समझ तो सबके अंदर होती है, मुझे लगता है ऐसा होती है। आपने बहुत से लोगों को आप मिले हो और आप बहुत से लोगों का प्रॉब्लम भी आपने सुना है। एट द एंड ऑफ दिस शो आप ये बता दीजिए कि बहुत से लोगों का आप मिले, ज़्यादातर लोगों का प्रॉब्लम क्या है और सबको एक हेल्दी और स्पिरिचुअल लाइफ और प्रॉस्परियस लाइफ जीने के लिए क्या करना चाहिए अंत में? देखो कॉमन प्रॉब्लम जो मुझे लोगों के अंदर दिखती है ना, लोग अपने अंदर सबसे पहले तो चेंज लाने का प्रयास करें। मैं दूसरे की बात छोड़ के मैं इतना कहूँ कि मैं अपना बेस्ट वर्जन बन के दिखाऊँ, ये पहली चीज़ है। मैं अपना बेस्ट वर्जन बन के दिखाऊँ, मतलब मैं जो भी काम करूँ उसको बेहतरीन से बेहतरीन करता जाऊँ डे बाय डे, तो प्रॉस्पेरिटी एक दिन जरूर आएगी। मैं सुधरूंगा तो समाज सुधरेगा। लोगों का दुख क्या है, दोष दूसरों को दिया जा रहा है, अपने आप को सुधारने का प्रयास नहीं किया जा रहा। जब ज़्यादातर लोग आपके जहाँ जो आते हैं तो वही प्रॉब्लम लेके आते हैं कि मुझे ये लोग परेशानी दे रहे हैं। एग्जैक्टली वो अपनी समस्या को कम महत्व दे रहे हैं, दूसरे के ऊपर ब्लेम ज़्यादा लगा रहे हैं। तो मेरा ये अर्थ है कि सबसे पहले उसकी अपनी प्रॉब्लम को स्वीकार करें कि कोई और दोषी नहीं है, दोषी ज़्यादातर मैं हूँ। कुछ चीज़ें बाहर की भी दोषी हो सकते हैं, लेकिन 5-10% से ज़्यादा नहीं, 90% प्रॉब्लम मेरे अंदर है, मुझे खुद को सुधारना है। जैसे ही आप ये प्रोसेस शुरू करते हो ना, चेंज शुरू हो जाता है। और फिर इसमें आप प्रार्थना, मेडिटेशन और बाकी चीज़ों का सहारा लेते हो, अफर्मेशन का सहारा लेते हो। मेरा अफर्मेशन पर बहुत जोर है,
कि मैं अपने अंदर सुधार लेकर आऊँ, मैं अपने अंदर अफर्मेशन दे के अपने आप को चेंज करने लाने का प्रयास करूँ। क्यों नहीं बदल सकता मैं? अगर आज मेरे अंदर कोई आदत ख़राब है, क्या मैं अपनी आदत को सही ढंग से अफर्मेशन देकर नहीं बदल सकता? बिल्कुल चेंज ला सकता हूँ। तो मैं क्यों ना प्रयास करूँ? तो एक एक चीज़ का प्रयास मुझे अपने अंदर चेंज लेकर आगे करना है। और मुझे लगता है कि इसमें जो पहली चीज़ है वो अपने विचारों को बदलने से है। उसमें पॉजिटिव अफर्मेशन डालकर सही विचार देखे जाएं। और मैं जब अपने घर में मैं किसी का बाहर वाले का कचरा बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपने दिमाग में दूसरे की गंदगी कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? तो मैं कहीं ना कहीं पहले अपने आप का सुधार करने की कोशिश करूँ और अपने मन से नेगेटिव विचारों को हटाकर पॉजिटिव बनाने की कोशिश करूँ। जितना जितना प्रयास होगा, परमात्मा भी उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करते हैं। तो इसीलिए मैं बाकी दूसरों पर डिपेंडेंट होने के बजाय अपो दीपो भव, जैसा भगवान बुद्ध ने फरमाया कि अपने दिए खुद बनो। बाकी सब आपको रास्ता दिखा सकते हैं, कोई पकड़ के आपको पार नहीं करवा सकता, कोई नहीं करवा सकता। तो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट मत होइए। हाँ, अपो दीपो भव, लर्निंग कहीं से भी ली जा सकती है। आपको यहाँ से लर्निंग मिल रही है, अच्छी सी बात समझ आएगी, सीख ली और आगे बढ़ गए। पकड़ के नहीं बैठ जाना किसी को भी। यहाँ से लर्निंग मिली, यहाँ से सीख लिया, वहाँ से लर्निंग। लोग क्या करते हैं, पकड़ के बैठ जाते हैं, इसने ये बात सिखाई, बस इसी के पीछे हो लिए, पूछ पकड़ के उसके पीछे चलना शुरू कर दें। नो, डोंट डू दैट। फिर उसमें कोई एक दिन कोई बुराई नज़र आ जाएगी, फिर उसको पकड़ के बैठ जाएंगे। ओहो, ये इसको पहले ये समझा था, ये तो ये निकला। और फिर बाद में कितने लोग किसी भी बात को लेकर बैठ जाते हैं, राइट? ऐसा फिर उसकी, इसीलिए मतलब मेरा अर्थ ये है, टीचर कोई भी हो सकता है आपका। टीचिंग लर्निंग सबसे लो और सुधार अपने अंदर लाने का प्रयास करो। एक दिन स्वयं के अंदर गुरु तत्व को जगाओ। आपको भी एक दिन गुरु बनना है। वो गुरु तत्व को जगाने की ज़रूरत है और सबके अंदर वो अपो दीपो भव वाली ज्योति मौजूद है। कोई ऐसा व्यक्ति संसार में नहीं है जिसके अंदर अपो दीपो भव नहीं है। सब दिए हैं, बस वो दिया बुझा हुआ है। वो दिया खुद को नहीं जान रहा, वो दूसरों को बहुत पिन पॉइंट कर रहा है, अपने आप को नहीं जान रहा। यहाँ जान ले तो सब जान जाए। ये यहाँ प्रकाश हो गया तो सब जगह प्रकाश हो गया। बस। थैंक यू वेरी मच गुरुजी, बहुत अच्छा लगा आपसे संवाद करके और इट वाज रियली एन ऑनर। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। एंड अगर आप फिर आएंगे तो ज़रूर आपसे मिलना चाहेंगे और फिर सत्संग करेंगे। आज तो खाली शुरुआत ही हुई है, बात में और गहरा जाना है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। एट लास्ट इफ़ यू वांट टू एड सम वर्ड्स। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया नेपाल के लिए या अन्य मानवता के लिए। आप जो भी प्रयास कर रहे हैं लोगों के अंदर जागृति लाने के लिए, मैं बहुत दिल से प्रशंसा करता हूँ, आपकी तारीफ़ करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो भी अभी समाज के कल्याण के लिए आप डिफरेंट प्रवचनों को, डिफरेंट लोगों की बातों को लोगों के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को अलग पर्सपेक्टिव दिखा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरा सभी आपके दर्शकों से निवेदन है कि ज़रूर दिल से आपकी बातों को फॉलो करें, समझें, अपना दिमाग लगाएं, जो उनको उचित लगे वो ग्रहण करें और फिर इसी प्रकार से अच्छी चीज़ों का प्रचार हमेशा जारी रहना चाहिए। तो अब ज़रूर आपके सर के चैनल को भी फॉलो करें। जो लोग हमसे थोड़ा बहुत जानते हैं वो ठीक है, संजीव मलिक लाइफ कोच के नाम से हमारा भी चैनल है। आप फॉलो देखना चाहें तो देख सकते हैं। कर्मा के ऊपर बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। हवस् दर्शक वृन्द, कार्यक्रमलाई बिदा हुन्छौँ। क्यामेरामा साथ दिने मेरो धर्मपत्नी बबीलाई पनि धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। नमस्कार, राधे राधे। The Secrets of Life with Subhas Agam.